मान सम्मान रखा सर, आपने जो मीटिंग अपने बहुमूल्य समय निकाल के जो ये समय दिया है सर जो मीटिंग के लिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। साथियों, आज सांसद का स्पेशली जो मीटिंग मेरे टीम के लिए रखा है, जितने भी मन में क्वेश्चन है, डाउट है, तो आज शान सर से क्लियर हो जाए, क्योंकि जो शान सर ने रात में जूम मीटिंग लिए थे, उससे आप देखे हैं मार्केट में कितनी पॉजिटिविटी हुई है, हमारे रेट पे कितने सारे इफेक्ट पड़े। जो रेट 35 36 37 चल रहा था, सीधा आज 44 45 चल रहा है। तो साथियों, आज जितने भी मन में क्वेश्चन है, क्योंकि आज सुबह हमारे बहुत सारे लीडर से बात हो रही थी, तो बहुत कुछ मन में सवाल था कि शान सर से हमको जूम मीटिंग चाहिए। तो मैंने स्पेशली अपने टीम के लिए सांसद से रिक्वेस्ट करके ये जूम मीटिंग रखा है। तो दोस्तों, आज जो भी मन में सवाल है, आज सांसद के सामने रखे और यहाँ से सेटिस्फाई होके एकदम कूद पड़िए मैदान में, जी जान लगा दिए। इससे बेहतर, ओजोन से बेहतर अभी मार्केट में कोई प्लान नहीं है साथियों। अब हमारा ओजोन 1 नहीं है ना, ओजोन 2 है, सिर्फ 1 एंड ओनली ओजोन है। तो दोस्तों, आज कुछ मिनट में शान सर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, 2 4 5 मिनट वेट करें, शान सर बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। 5 मिनट और लेंगे समय। के एम प्रजापत सर, वेलकम। आप कुछ कहना चाहेंगे तो सर रखें अपनी बातों को। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू नवीन जी। साथियों नमस्कार, के एम प्रजापत फ्रॉम जयपुर राजस्थान। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आज बहुत ही शानदार चीज रही है। आज का दिन भी बहुत शानदार रहा है, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई उसका काफी असर आज मार्केट पे भी देखा है और बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो एक चीज तो समझ में आई है बहुत सारी चीजों में कि कहीं न कहीं किसी कोने में लोगों के कुछ न कुछ चीजें हैं दिमाग में, तो उन चीजों को क्लियर करने के लिए ही ये मीटिंग रखी गई है। तो साथियों एक चीज है जरूर कहना चाहूंगा, ये मीटिंग हमने शान सर से रखने का, नवीन सर से कहने का हमारा मतलब यही है कि किसी भी प्रकार का कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप बोलिए, आप सामने आएंगे, आप बोलेंगे और अपनी झिझक को एकदम दूर करके। क्योंकि एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं 100% बिलीव है मुझे ओजोन पे। या तो बिलीव 100% होता है या बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं 100% बिलीव के साथ सिस्टम पे और बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि सारी चीजें हैं, तो 100% बिलीव के साथ मैं सिस्टम में काम कर रहा हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मार्केट में जब अपन जाते हैं और कहीं मन में अगर थोड़ा बहुत संशय है, तो संशय के साथ कभी भी काम 100% नहीं होता है। तो संशय को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार का, जैसा भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय है, उन संशयों को दूर करने के लिए, वो एक जो डर जो कहीं किसी कोने में छुपा है, उस डर को दूर करने के लिए आज शान सर से आप किसी भी प्रकार का, ऐसा नहीं है कि भाई अपने को कोई ऐसा कुछ है, तो अपने जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी चीजें हैं, उन पे अपन चर्चा करेंगे। और ये ग्रुप मीटिंग है, क्योंकि ना कि नेशनल मीटिंग, क्योंकि नवीन सर का ही ग्रुप है इसके अंदर। तो पूरे के पूरे ग्रुप मीटिंग में अपन सभी साथी लोग हैं, सभी भाई लोग हैं, तो सभी एक दूसरे का, हाँ एक चीज का जरूर अपने को ध्यान रखना है कि एक बार कोई भी क्वेश्चन हो जाए तो उसको रिपीट नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन एक बार हो गया तो उसको वापस से रिपीट नहीं करना है। टाइम का भी हमें ध्यान रखना है, ये चीजें हमें करनी है। और बहुत सारी चीजें हैं, थाईलैंड की तैयारियां चल रही हैं, तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा साथी थाईलैंड की तैयारी करें। क्योंकि थाईलैंड में जब सांसर यहाँ मीटिंग ले रहे हैं, एक जूम मीटिंग पे इतना बड़ा असर आता है, तो सोचिए साथियों, जहाँ सांसर हमारे सामने होंगे थाईलैंड में 2 से 3 दिन और अपन वहां रहेंगे, और इतना बड़ा माहौल होगा 400 से 500 के लोगों के बीच में, जब ओजोन का वहां पे जो चीजें रहेंगी, तो अपना माहौल कैसा होगा, और वहां से आने के बाद में अपन कितना बड़ा धमाका यहाँ कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं साथियों। तो आज क्योंकि ये सेशन अपना किसी भी प्रकार का जो शक गुंजाइश जो भी है, आप सबके ऊपर पूरा अपने अपने क्वेश्चन भले ही आप लिख सकते हैं। काफी चीजें होती हैं कि जब अपने को याद नहीं रहता है, तो आप लिख के डायरी पेन से रखें और आप भले ही बात कर सकते हैं। अगर कोई भी बंदा एक बार कोई क्वेश्चन हो जाता है, तो वही क्वेश्चन अगर मेरा है तो दोबारा से उसको रिपीट ना करें, बस इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और बाकी अभी अ, जब सांसर आएंगे
तो शान सर के साथ अवेलेबल जैसे थैंक यू के एम जे सर। ठीक है। हेमंत सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेमंत सर, हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, प्लीज अपनी बातों को रखें। वेलकम है जी जी, हेमंत सर। बिल्कुल बिल्कुल। नवीन सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। थोड़ा खांसी हो रही है लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। बहुत ही आपने अच्छा आज इनिशिएटिव लिया कि आपने शान सर की मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कल की जो हुंकार भरी, कल की जो दहाड़ थी, उससे इतनी ज़बरदस्त रौनक आ गई है कि ओजोन अपने क्रांतिकारी मिशन पे चल पड़ा है। कल का दिन एकदम अविस्मरणीय रहेगा क्योंकि कल शान सर ने रियल लीडरशिप क्या होती है वो अपन सभी को जानने को मिला है। बस दोस्तों, अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ही मिशन पे रहना है। थाईलैंड हमें बुला रहा है, थाईलैंड अचीवमेंट अपने को करना है क्योंकि दोस्तों रेट भी इतनी प्यारी और सुंदर है, $45 के आसपास। जितने भी नए लीडर्स को हम लाएंगे दोस्तों, देखो हमें थोड़ा, हम कभी कभी स्वार्थी बन जाते हैं। हम अपना सोचते हैं कि रेट $100 हो तो मज़ा आए, लेकिन रेट जब $100 होगी अपने को मज़ा आएगा। लेकिन अभी मज़ा उन लोगों को दिलाना है जो इसके हकदार हैं। अभी $45 में जितने भी लीडर्स को ला सकें उनका बेड़ा पार हो सकता है दोस्तों। जिस दिन $100 रेट हो गई उस दिन नए लीडर्स जो आएंगे उनका कितना बड़ा काम हो जाएगा, कितनी उनकी दुआएं मिलेगी अपने को। तो दोस्तों, अभी इस मौके पे जिसने चौका मारा दोस्तों, $100 पे जहां $100 पे 100 कॉइन के करीबन करीबन $10,000 लगते हैं, वही 100 कॉइन यहाँ $4,500 में आ सकता है। और 100 कॉइन डायरेक्ट 10-10 कॉइन के 10 लीटर भी लाएंगे तो भी दोस्तों 25 तारीख तक 100 डायरेक्ट होने पे, 100 ओजन का डायरेक्ट बिजनेस होने पे हम थाईलैंड अचीवर बन सकते हैं। और थाईलैंड के अंदर दोस्तों विश्व स्तरीय मीटिंग होने जा रही है। थाईलैंड के अंदर अपना ओजोन हुंकार भरने वाला है। पहली बार 500 लीडर्स की इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग होने जा रही है। और जिस एक हमेशा इतिहास रहा है कि जब थाईलैंड में मीटिंग होती है तो पूरी दुनिया में वो मीटिंग छा जाती है। 25 तारीख के बाद ओजोन जो है दोस्तों, इतना बड़ा उसका रूप हो सकता है कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अपने को पता है कि ईमानदारी है दोस्तों, अपने को पता है कि ये सिस्टम कितना संघर्ष कर रहा है, ये सिस्टम कितना संघर्ष कर रहा है। और जहाँ दोस्तों संघर्ष होता है, जहाँ दर्द होता है, वहीं पर तो कामयाबी का निवास होता है। महालक्ष्मी बिना दर्द के, बिना संघर्ष के किसी को मिलती नहीं है। महालक्ष्मी तो इंतजार करती हैं कि कौन सा बेटा आएगा, कौन सी बेटी आएगी और रिस्क लेगा या रिस्क लेगी। दोस्तों, ओजोन ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। धरती पे ऐसा कोई कंसेप्ट अभी तक नहीं आया जो पुनः लौट के आया हो, पुनः लौट के आया। और जो साथी पहले आए थे उनका भी सॉल्यूशन ढूंढा और उनके साथ भी अच्छी घटनाएं, अच्छा कार्य शुरू हो गया है। थोड़ी थोड़ी महालक्ष्मी छन 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 करती हुई रॉयल्टी के रूप में उनके घर में आनी स्टार्ट हो गई है दोस्तों। बस ओजोन सेकंड के अंदर किसी प्रकार का दोस्तों जो ओजोन 1 में कुछ बातें रह गई थी वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ न 33 लाख कॉइन की लिमिट है, न यहाँ पर कोई डी लिस्टेड होने का कोई चांस है। अब तो सिर्फ एक ही चांस है कि अगर अब हमने इस मौके का फायदा उठाया, जब सुंदर रेट है, तो दोस्तों अपनी जितनी भी पीढ़ियां हैं वो अमीर बन सकती है। क्योंकि ब्लॉकचेन रियल, टोकोनोमिस्ट रियल, लीडर्स रियल और शान सर का आशीर्वाद और इतना नॉलेज अपने को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का जो अगर मिला है तो वन एंड ओनली ओजोन और शान सर की वजह से मिला है। शान सर ने कल सभी को बोला, वो कितनी गजब की बात बोली कि पहले आप कुछ नहीं थे, ओजोन ने आपको पहचान दिलाई है दोस्तों। तो वो सारे कर्मवीर योद्धा कल से जग चुके हैं। मात्र 10 दिन में दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होगी। ये रेट कभी भी 50, 60, 70 पे जा सकता है, संभावनाओं पे काम होता है। अभी हमें
काम करने की जरूरत है। नए लीडर्स को लाएंगे, उनका बेड़ा पार हो सकता है। नए लीडर्स को लाना है, उनका बेड़ा पार होगा और अपन भी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों बहुत सारी जो है अर्निंग चारों तरफ से बारिश के रूप में गिर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया। तो नवीन सर को सैल्यूट, शान सर को सैल्यूट और के.एम. प्रजापति सर को सैल्यूट। तमाम अभी जो भी मीटिंग में पधारे हैं उनको शुभकामनाएं। जय हो जवान। थैंक यू। थैंक यू हेमंत सर, आपने बहुत अच्छा से अपने बातों को रखा है यहाँ पे, उसके दिल से धन्यवाद सर। अभी विजय शर्मा जी को मैं ठीक है, हम अनुराग सर, इलियास सर, धर्मेंद्र सर और एक कमलेश जी हैं गया के, हम पांचों लोग मिल के सर एक बहुत बड़ा सेमिनार कर रहे हैं पटना बिहार में, जो कि एक फाइनल हो गया डेट, 1 दिसंबर को रखा गया है। कम से कम उसमें 1100-1200 का हम लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत सक्सेस बनाएंगे सर इस मीटिंग को, और आप लोग का भी सहयोग बहुत जरूरी है सर। तो थैंक यू। अब सर समय हमारे आन बान शान, हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन सर जी को बुलाने का। तो सर मिस्टर शान सर, आर यू अनेबल? शान सर? जी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू पहले थैंक तो यू सो सर, मच। थैंक यू दिल से सर, आपने मेरे टीम के लिए समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में सर, क्योंकि आप बोल रहे थे कि बहुत बिजी हूँ, फिर भी आपने मेरे टीम के लिए समय निकाला सर, उसके लिए दिल से धन्यवाद सर। कोई नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। जब भी आप लोग बुलाएंगे मैं आऊँगा। मैं जी एक्चुअली जी जी थोड़ा ज़्यादा लाउड नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे जगह रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ, तो लोगों को डिस्टर्ब होगी। क्योंकि मैं तो बीच में मैसेज डाला था आपको कि रात में करेंगे, क्योंकि एक इमरजेंसी चीज़, एक मीटिंग थी और मुझे खुद ही याद नहीं था उस बारे में। तो मैंने मॉर्निंग में आपको बोल दिया था, लेकिन वो अचानक से वो लोग आ गए, तो मैं उनके साथ आ गया हूँ। ओके कोई सर, इशू ओके नहीं है, थैंक मैं ज़रूर आप लोगों के साथ रहूँगा। और यहाँ पे ऑफर के लिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। अभी जो ऑफर है तो वो 3 स्टार के ऊपर में है, ठीक है? 3 स्टार जी जी। बनना है और थाईलैंड चलना है। नहीं सर, 100 हुजूर पे भी रखा गया है, ग्रुप में शेयर किया गया सर। 100 ओजोन सेल्फ पे होगा, 200 डायरेक्ट में होगा। जी जी जी। नहीं तो ये कोर टीम में मीटिंग में फाइनल हुआ था कि 10-10 ओजोन या से भी अगर करेंगे तो हो सकता है। तो कोई नहीं सर, आपका जो भी होगा सर वो। नहीं 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 नहीं, ये एक और टीम में कभी भी फाइनल नहीं हुआ इसकी। 10-10 करके 100 डायरेक्ट पे नहीं है, 200 डायरेक्ट और 100 सेल्फ। ओके सर, ओके कोई नहीं। सर इसी बात के लिए मैं पूछना चाह रहा था। जी जी जी। जी तो शान सर का कहना है सर, विजय सर, कि सेल्फ में 100 जो कोई करता है तो राइट थाईलैंड सर, अचीवर बनता है, या फिर वो 3 बिल्कुल स्टार बनता है तो थाईलैंड बिल्कुल सर, अचीवर बनता यही है। अभी तक हमारी टीम को हमने यही फॉलो किया है कि आप डायरेक्ट हाँ यानी कि एक ही आईडी पे 100 ओजोन करते हो तो आप अचीवर हो, या फिर हाँ। आपके डायरेक्ट में आप 2 नहीं नहीं आईडी नहीं पे नहीं सॉरी, 100 डायरेक्ट करते नहीं हो। सर, डायरेक्ट नहीं 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 सर, यहाँ पे कंफ्यूजन है। सेल्फ आईडी की, सर सेल्फ आईडी सेल्फ की मैं कह रहा आईडी हूँ। पे, हाँ हाँ, हाँ, सेल्फ आईडी पे कि जैसे अपनी 100 जोन पर्सनल कर। आईडी पे 100 ओजोन करते हैं तो अपन अचीवर हैं, और अपने अगर हाँ डायरेक्ट में एक एक आईडी पे अपन 100 करते हैं तो अपलाइन अचीवर है। जी जी जी। राइट ओके हाँ, राइट जी राइट। सर। और एक 3 स्टार न्यू, अगर कोई 3 स्टार रॉयल्टी पे आता है तो वो भी अचीवर है। हाँ हाँ जी जी, राइट राइट। राइट सर। और नए पुराने दोनों के लिए है सर, 3 स्टार के लिए। अच्छा ठीक है सर, हाँ, ठीक है सर। जो ऑलरेडी बन चुके हैं और जो अभी बनेंगे 25 तारीख तक जो डेट है हमारा टैलेंट का, तो राइट दोनों के राइट, ऊपर है सर। ठीक है सर, यही क्वेरी क्लियर ओके करने के लिए। तो नवीन जी, ठीक इसमें है सर। 20-20 ओजोन 10 आईडी लगा दे डायरेक्ट में तो हो सकता है? नहीं नहीं हो सर, सकता अभी हो सकता है सांसद ने के लिए। हो सकता है हो सकता है। हाँ वही करो। अच्छा दो अच्छा सब आपको डायरेक्ट में करना है, 1 से कीजिए या 10 से अच्छा अच्छा। कीजिए। विजय सर, यस सर। ये भी क्लियर हो गया कि आप डायरेक्ट में 20-20 या 10-10 करके 200 ओजोन कर देते हैं तो भी आपका टैलेंट टूर अचीवर हो जाएगा। जी सर, क्लियर क्लियर सर। चलिए ठीक है सर, तो अब मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सर। यहाँ पे सचिन सर है सर, हैंड रेज करें। सचिन सर हैंड रेज करें अपना।
ये बहुत खतरनाक बात है। मारन सर, अगर आप हो तो हैंड रेज करें सर। यहाँ पे रामलाल मौर्य जी हैं, अगर आप हो सर अवेलेबल तो हैंड रेज करें अपना, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा क्योंकि आपका बहुत सारा सवाल था सर। प्लीज आप हैंड रेज करें अपना। रामलाल मौर्य सर। हाँ, चलिए कोई नहीं सर। डब्ल्यू जी हैंड रेज किए हैं, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ सर। नमस्कार शान सर। नमस्कार। सर मैं बहुत दिन के बाद आपसे बात करने का मौका मिला। ओजोन 2 में सर कॉल पे बात होता था आपसे, और मैं ओजोन में सर मैं ओजोन का गुणगान हमेशा गाऊंगा कि ओजोन से मैं आज जो भी हमारा है ओजोन के वजूद से है। सर ओजोन 2 में सर अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल जो है सर पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, और कुछ कारण है हमारा सर कि मैंने सर 100 पे रेट के लेके नहीं सर, जैसे कि मैंने ओजोन 1 में देखा था सर कि मैक्सिमम 6 महीना 7 महीना लग गया था 80-90 पे आने के लिए। $80-90 पे आते आते करीबन 7-8 महीना निकल गया था। लेकिन ओजोन में सर मैं लोगों से यही बात कमेंटमेंट करता रहा कि 90 ठीक है, फिर 80 ठीक है, फिर 70 ठीक है। ऐसे ऐसे करके सर जितनी बार मैं लोगों से काम करवाता हूँ ठीक और है, टीम में सवाल आता है कि सर ये 55%, 10-10% ठीक है ना, ये गिरते मछली जा है, रहा है। ठीक है। हेलो, हाँ शान सर। शान सर आपका, शान सर आपका आवाज आ रहा है सर, प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर। बिल्कुल सुन रहा हूँ, कोई इशू नहीं, हम लोग हाँ यहाँ पे सर, नाश्ता कर रहे हैं। तो ये ओके लोगों ओके का ओके। सर मैं कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि कल को मैंने देखा कि सर 35 पे आ गया कल। तो ये जो सेलर आता है सर, ये सेलर प्रेशर आ कहाँ से रहा है? लोगों का सवाल है कि सर कहीं मार्केट में शान सर के द्वारा दिखाया गया है कि कॉइन मार्केट में है ही नहीं। हाँ, ये मानना कल तो बात सही था कि टॉप टॉप लीडर अभी निकल नहीं रहे हैं, घर से बाहर काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी सर इतना कम समय में इतना सेलर प्रेशर होना, ये सर कुछ नेगेटिव लोगों का दिमाग में जाता है कि सर के फिर आज मैं 40 पे काम करूं पर आगे चल के सर फिर 20 पे आ जाए, फिर हमारा एसिड का क्या होगा? और इसे कंफ्यूजन है टीम में कि धीरे धीरे तो सर वो मतलब नहीं, काम बढ़ेगा तो फिर बढ़ेगा। लेकिन सर यही कंफ्यूजन को लेके सर टीम में थोड़ी सी दिक्कत आ रहा है सर। तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? क्योंकि आप कल भी देखे होंगे कि 200 कॉइन 300 कॉइन आधे घंटे के दरमियान में सेल हो गया। कोई भी बाय किया लेकिन सेल हो जाता है। तो सर ये आ कहाँ से रहा है इतना सारा कॉइन? कहाँ से आएगा? सब सब मार्केट से आ रहा है, माइनिंग होकर के लोगों को डेली का 3,000 कॉइन आ रहा। लेकिन सर टॉप समझ रहे टॉप हैं? लीडर को जो भी सेल कर रहा है उसको थोड़ा सा पैसेंस रखना चाहिए कि अगर यदि यही कॉइन थोड़ा सा हम आगे चल के सेल करें तो बढ़िया है, क्योंकि आप कोर कोर देखिए, मेंबर टॉप सबकी तो बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मोस्टली जो टॉप के लीडर है ना, वो कॉइन सेल आउट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि अभी सेल करने पे फायदा नहीं है, नुकसान है। जी तो सर। आप देखेंगे जितने भी टॉप के जो लीडर हैं, उनके बाद 200 300 400 कॉइन्स उनके पास पड़े हुए हैं, उन्होंने नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि पता है $40 में बेच के क्या करूंगा। मान लीजिए जी सर। कि उसी कॉइन को मैं 10,000 में बेचूंगा तो मेरे पास 10 लाख रुपए आएंगे, और उसी कॉइन को अगर मैं 4,000 में बेचूंगा तो 4 लाख रुपए आएंगे। तो 6 लाख रुपए का नुकसान कौन करेगा? ये ज्यादातर वो लोग हैं जो डेली जो माइनिंग आ रहे हैं, जिन लोगों ने ब्रीजिंग करी हुई है हम्म। और काम नहीं कर रहे हैं, उनकी सारी इशू सारे कॉइन्स आ रहे हैं, क्योंकि 0.1 0.2 0.3 जी जिसको सर। जी जितना हो सर। रहा है लोग बेच दे रहे हैं। मैं सर मैं कुछ दिन के बाद नवीन जी से मैंने बात हुआ और नवीन जी के साथ में मैंने काम करना चालू किया हूँ सर। मैं कमलेश हम्म, सर के टीम में पहले था,
तो कमलेश सर का मतलब कि जो रिस्पॉन्स है, काम करने का तरीका है, बिल्कुल बदल गया है। मैं तो ओपन बोलता हूँ। और उनका मानना ये है, मैंने उनको बोला भी कि सर आप तो शुरुआत में ही इतने सारे कॉइन लिए, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि वैकेंसी सबके लिए निकला था। तो भाई जो जो वैकेंसी में निकला है तो उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, वो तो सेल करेगा ही। तो लेकिन ऐसा सर इस पे भी नाकाम लगना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे कहीं उसके वजह से ओजोन 2 को खराब नहीं कर दे। आई एम राइट सर? देखिए, ये सिस्टम में इस तरह का कोई लगाम नहीं लग सकती है कि आप नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि कॉइन तो आपके पास आ गया। जी सर। अब उसको बेचना मरना बेचना वो आपके हाथ में है, तो इस पे नहीं लगाया जा सकता है लगाम। लेकिन हो क्या रहा है ना कि 3,000 कॉइन डेली आ रहा है। ये जी बहुत बड़ा सर। अमाउंट नहीं है, लेकिन हम्म। सवाल यही है कि हम कितने लोग काम कर रहे हैं। अब डेली देखिए, मुश्किल से 100 लोग हैं जो कि फील्ड में निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी सर। जी सर। पहले 20,000 कॉइन 25,000 कॉइन आ रहा था, फिर भी लोग मेंटेन थे, हम्म। इसलिए कि बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे थे। अभी लोग बैठ गए हो। जी अब सर। बैठने के पीछे जब तक लोग निकलेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं, तो कोई ऑप्शन नहीं है। समझ गया? है जी कुछ सर। नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। 3,000 का प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, लेकिन 3,000 के लिए लोग 3,000 लोग भी तो निकले काम करने के लिए। जी सर। तो बस लोगों को जगाना है और आगे बढ़ना जी है। सर, लग गया हूँ सर, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी सर मैं आपसे यह आश्वासन लेना चाहता हूँ कि हम्म। अभी तो कोई लोगों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर $40 पे भी अगर लगाता है, कल के 20% गिर भी जाए तो भी उनका 50% कहीं जाने वाला नहीं है। अगर काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सर कहीं जो भी हमको लगता है खुफिया, जो हाथ धो के ओजोन को पीछे पड़ गया है कि नहीं, ओजोन को बर्बाद करना है, वही लोग शायद सेल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम काम करके आगे बढ़ सकते हैं। एक सोल्यूशन है कि हम काम करेंगे तो वो इफेक्ट ज्यादा नहीं आएगा। जो ठीक है सर। खुफिया लोग जो खुफिया लोग हैं उनसे कुछ नहीं होने जाने को है। ठीक है, जब 100 हाथ खड़े हो जाए ना, तो 2-4 हाथ का कोई जरूरत नहीं पड़ता, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि खुफिया की वजह से हमको नहीं डरना है, हमें आगे बढ़ना है। वो खुद चुप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सर समझ गए? नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा सर। और मैं, अब भरोसा है सर कि काम नवीन सर के साथ में स्टार्ट किया हूँ, और बहुत बड़े लेवल पे काम करूंगा सर। धन्यवाद सर। बिल्कुल, ये लोग रोएंगे कल के डेट में, जो कम रेट में बेच रहे हैं ना, ये सब लोग हम्म। रोएंगे। बिल्कुल। हाँ, अब दिक्कत बेफिक्र यही है रहे। सर कि जो 80 पे बाय करके वो थोड़ा नेगेटिव होके बैठ जाता है ना, कि डब्ल्यू जी आप बोल रहे हैं, फिर 60 पे मैंने बाय किया, फिर 40 पे लोगों को लगवाया, फिर आपका ये, और कंपाउंडिंग करूंगा, फिर वही सिचुएशन। तो मैं बोला, उनको समझा रहा हूँ। और मैं अब, ऐसा है कि कल जो आपका मीटिंग हुआ टॉप लीडरों के साथ में, वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और बड़े बड़े लेवल पे जब मीटिंग होगा तो आपका जो ये कहना है ना, 100 हाथ उठेगा तो 2-4 हाथ का फर्क नहीं पड़ेगा, वो अब उठना तय है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है चलिए, सर थैंक यू। नवीन जी, धन्यवाद जी सर। जी, थैंक यू डब्लू जी। मुझे आशा है कि आपकी सेटिस्फाई हो गए होंगे सांसद की बातों से। जी सर। रामलाल बरिया सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ सर। जी, अपना सवाल रखे सांसद के सामने। हेलो, नमस्कार जी सर। जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, रखें। गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल सर एक ही है शान सर से, कि अभी तो हम लोग काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि टीम हमारा एक्टिव टीम है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और बहुत बेहतर। अभी मैं मीटिंग में भी आने में लेट हो गया क्योंकि आईडी लगवा रहा था। लेकिन सवाल सिर्फ अभी ये है कि लाइबिलिटी जो हम लोगों के ऊपर अभी आई है, ये कैसे दूर होगा। लाइबिलिटी ये है कि जो आधे कॉइन और एक कॉइन की आईडी लगी हुई है, वो अभी सर पे मंडरा रहा है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आया है। इसको कैसे हम दूर करें, क्योंकि जिसका हम लोगों ने लगवाया था, सबसे ज्यादा आईडी आधे कॉइन एक कॉइन की लगी थी।
और वहां पे ये बोला जा रहा था बार बार कोई लायबिलिटी नहीं आएगा, एक एक कॉइन मतलब अच्छे ढंग से लोगों का बिक जाएगा और अच्छे रेट पे बिक जाएगा। आज लोगों का कॉइन एक ही झटके में उनको मिल गया। डिसेंट्रलाइज होने के बावजूद भी यहाँ पे बताया गया डिसेंट्रलाइज एक ही झटके में कॉइन आया, लोगों को अनलॉक कर दिया गया। अब वो कॉइन जो है जिसके पास 2.5 कॉइन है, 2 कॉइन है जूना वाला, उसका हम क्या करें? अब वो लाइबिलिटी मेरे सर पे है। भले 350 की कम्युनिटी हमने बना दिया, पूरा टीम मिल के मेहनत करके तैयार कर लिए, और अच्छे संगत की वजह से, अच्छी टीम की वजह से आज बहुत अच्छा टीम परफॉर्मेंस कर रहा। हम मीटिंग भी कर रहे हैं होटल में जा जा करके, लेकिन सिर्फ सवाल यही है कि ये लाइबिलिटी कैसे है दूर हो। भी है, इसमें भी है ये बस यही मेरा सवाल है सर। शान सर, ये भी ये हो गया। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही हाँ, है, आ रही गरम है। मंगाई हाँ, तो शान मेरा सर, यही। जी, सर का सवाल आपने सुना? बिल्कुल सुनो। सर का 2 सवाल है। सर का एक कंफ्यूजन है कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज था तो एक ही बार कॉइन क्यों आया। सर का सवाल डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर है। क्या सर सही जी, बात है? यस सर, जी यस सर। हालांकि मैंने इसके ऊपर जूम मीटिंग में बातें बता दी थी, शायद आप जूम मीटिंग में होते तो आपको ये क्वेश्चन ये डिसेंट्रलाइज के लिए नहीं होता। नहीं, वहाँ एक बार बोला गया था सर, कमांड नहीं देता है कि अगर एक बार ये चीज हो जाए तो वहाँ कमांड नहीं देता है कि हम उस चीज को अनलॉक कर दे या कॉइन को बढ़ा दें। लेकिन जब अनलॉक हुआ तो एक ही साथ में हुआ। ये मेरा सवाल नहीं सर, टीम बढ़िया हो गया, सब कुछ हो गया, ये मेरा सवाल नहीं। जो मार्केट में निकलता हूँ आज वो लाइबिलिटी है आधे कॉइन, 1 कॉइन का, और ये भी है क्यों दे दिए। और सामने वाला ये भी बोलता है 3 कॉइन है, आपने 9,000 में 1 कॉइन लगवाया है, 3 कॉइन आ गया, 2.5 कॉइन है, लेकर के मुझे 9,000 दे दो। ये अभी प्रेजेंट में ये लाइबिलिटी है, और पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। और जबकि ओजोन में मैं जबरदस्त काम कर रहा हूँ। 350 की कम्युनिटी सर यहाँ तैयार है, और नवीन सर जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि अपना एकदम ईमानदार और बढ़िया अच्छे अच्छे लीडर हैं। नवीन सर हैं हमारे, जो है कि शान सर तो आप ही हैं, और मतलब कि जो यहाँ पे हमारे सचिन सर हैं, इतना ईमानदार, इतना बढ़िया टीम मिला है कि आज दिल खोल के काम कर रहा हूँ। लेकिन सर बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत तकलीफ। ये लाइबिलिटी जो आ गई, इसका क्या रास्ता निकाला जाए, आप इसका जवाब दीजिए। इसका रास्ता तो कंपनी ने खुद ही निकाल दिया था कि आप लोग जिनके पास 3 कॉइन है उसमें 7 नया कॉइन, 7 ओल्ड कॉइन डाल करके उसको बर्न कर देना है। लेकिन कैसे करेंगे सर? अभी जिसको नया कॉइन देंगे, हमारे पास नया भी नहीं, आप समझिए। जितना हम लोगों के पास आया, हमने टीम को सपोर्ट किया, आधा कॉइन 1 कॉइन लगा लगा के मैनेज करते गए। लेकिन ये जो भी एक ही राउंड में सबको आया, किसी के पास 2 आया, किसी के 1 पास। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेडीज ग्रुप में आया है। हम लोग जेंट्स पर्सन में तो सबको संभाल लिए, पहुंचा दिए मंजिल तक, लास्ट हो गया। लेडीज पर्सन में जो जो लेडीजों का, लड़कियों को यहाँ बोला जाता है नारी शक्ति, हम नारी शक्ति को भी अपने टीम में शामिल किए थे। और अच्छे अच्छे लीडर जो आज टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, अच्छे एडवाइजर हैं, जो हम लोग जी अच्छा बस वो एक वो सांझी हाली थी मीटिंग अच्छा सांजी मीटिंग हालती है थोड़ी देर हम कॉल करो तो आप खाली बात करता करता मैंने पासपोर्ट रो फ्रंट साइज रो फोटो मिलो वो अच्छा वेब भैरो आई तो फोन हाँ हाँ जो खाली आप लोग ने मारुस मंगा दी है अच्छा कि आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं खर्च करना है, ना कोई कंपनी है। आपको आपके वीजा आ रही है मलेशिया की 6 तारीख को। अच्छा तो कि लोहार भाई को बोलो और खाली आपका भेजो बस। अच्छा हाँ, ठीक लेकिन है पैसा खर्चा करने के लिए नहीं है भाई, सब टीका में डाल दिया। अरे कि 1 रुपया नहीं खर्चा करना, खाली पासपोर्ट भेजो। अच्छा हाँ, कि आपको बड़ी हस्तियों से मिलवा के लाता हूँ मलेशिया से। यूं है हाँ बराबर है आपके पूरे वर्ल्ड में छा जाओगे, इंटरनेशनल। यूं हाँ, कि खाली फोटो भेजो पासपोर्ट का। अभी मैं फोन की दो आपने। ठीक है ठीक है सर, वो व्हाट्सअप करो करो करो। ओके ठीक ठीक है।
अपने लेवल पे उसको मैनेज किया है और लगभग सारे लोगों का हो गया। आज पहली बार मैं आपके मुंह से ये सुन पा रहा हूँ कि आपकी टीम में ये चीजें नहीं हुई है। नहीं ये सर, चीज तो मेरा आपको सवाल पहले करना चाहिए था। उसका सॉल्यूशन यही था कि हाफ ओजोन से ज्वाइनिंग करें और उनको अपना 5-7 ओजोन और दे करके उनकी ये करवा दे, बर्निंग करवा दे, फिर उनको आना शुरू हो जाएगा। यही ऑप्शन दिया गया था जो सबके लिए था, इंडिविजुअली। ऐसा नहीं था कि किसी के लिए ये हो, दूसरे के लिए ये हो, तीसरे के लिए ये हो। जो सीनियर जो एक्टिव जो रहे हैं वो अपने डाउनलाइन के साथ मिल करके उसका सोल्यूशन दिए हैं, चाहे जैसे भी हो। किए हैं सर, लेकिन एक साथ में अगर एक ही आदमी के ऊपर बोझ आएगा तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं अकेला था इधर, और जितना सीनियर पर्सन में जो सपोर्ट मिला है, लेकिन इस चीज पे सपोर्ट नहीं मिला। जिसके पास 3 कॉइन है, 2 कॉइन है, 1 कॉइन है, अब अगर बोला जाए एक ही आदमी में डाल दो तो भी ये सवाल आता था, सर आप 5 साल के लिए बोलते थे, 5 महीना भी सिस्टम को नहीं चला पाए ढंग से, तो वहां पे एक ही सवाल आता था, बर्निंग कर दीजिए लेकिन मुझे पेमेंट दे दीजिए। ये है सवाल अभी भी चलता रहता। देखिए, ये तो क्वेश्चन ज्यादा तब आते हैं जब आपने गारंटी लेकर के बिजनेस किया। नहीं सर, गारंटी तो नहीं लिया हूँ, लेकिन जो प्लान था, प्लान जरूर दिया हूँ। तो प्लान प्लान जरूर प्लान दिया हूँ। जी, तो फ्यूचर प्लान जो ये था। 5 जी जी। साल का, जैसे आप बोलते थे मीटिंग में, इसका सर फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हम कभी क्रिप्टो में काम नहीं किए थे। 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में मैं किया हूँ, लेकिन क्रिप्टो में खाली मैं 2021 आया हूँ और किया भी हूँ। और ये ओजोन मुझे इतना बेहतर लगा, इतना बेहतर लगा, मैं दिल से ओजोन को किया हूँ, दिल से। और आज भी ये वर्जन 2 में भी कम्युनिटी पूरी खड़ी हो गई, 350 का टीम हो गया। नवीन सर के छत्र छाया में, आपकी छत्र छाया में सब कुछ बढ़िया चला। लेकिन ये थोड़ा सा जो लाइबिलिटी आया ना, ये पूरा लेडीज ग्रुप मेरा गड़बड़ हो गया, सब लाइन गड़बड़ हो गया। ये चीज मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, बाकी कोई चीज का तकलीफ नहीं, सब बेहतर हुआ है, सब बेहतर हुआ है। देखिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी जानकारी आपको है, ठीक है। कंपनी के साथ बस कंपनी को यूं समझ ले कि एमएलएम का एक्सपीरियंस नहीं था। हम्म, नहीं, हम्म, छोड़ दीजिए, बाद में करें, कोई मीटिंग करें। तो कंपनी को एमएलएम का एक्सपीरियंस नहीं था। यही वजह थी कि उनको ये आइडिया नहीं हुआ कि हम जो 5 साल का प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं वो 1.5 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। यानी इतनी रफ्तार से कम्युनिटी बन जाएगी, इसका अंदाजा नहीं था। कंपनी ने हालांकि बहुत कम कॉइन से स्टार्टिंग करी थी, सिर्फ 50,000 कॉइन से इनिशियल सप्लाई रखी थी, और यही अंदाजा था कि 50,000 कॉइन है तो 1 साल में 1 आध लाख कॉइन हो जाएगा माइन, क्योंकि धीरे धीरे माइन हो रहा है। फिर अगले साल 5-7 लाख माइन हो जाएगा, फिर उसके बाद में 15-20 लाख माइन हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन था उनको ट्रेडिशनल वाली। लेकिन ये एमएलएम में इतनी जल्दी, इतनी रफ्तार से लोग माइनिंग करेंगे, रीएस्टेट पे रीएस्टेट लगाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई उनकी, और यही वजह थी कि ये सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि जो कैपिंग 33 लाख का था वो 5 साल 4 साल में ना जा करके एक ही साल में कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा था। 1.5 साल में कंप्लीट, यानी कि मार्च में कंप्लीट ही हो जाता। वो तो रफ्तार गिर गई जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हुआ। ट्रेड पर तो अगर होता सर, एक्सचेंज पर अगर ट्रेड पे होता, $2 भी आ जाता तो भी कम्युनिटी समझ जाती, चलो भाई ट्रेड है, रेट गिर गया। लेकिन बंद होने की वजह से सिस्टम गड़बड़ा है। ट्रेड पे रहता, अगर एक्सचेंज पे होता तो आज जैसे $35 ये वर्जन 2 का आ गया, तो भी कम्युनिटी एकदम स्ट्रांग है, चल रहा है भाई, रेट बढ़ेगा, हम लोग काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, फिर से झंडा गड़ेगा, फिर से वही समय आएगा। लेकिन वहां पे पूरा का पूरा क्लोज हो गया, वो एकदम से डिस्टर्ब हम लोगों को कर दिया। देखिए, रेट अगर वो ट्रेड पे ये होता तो आज $2 को तो भी कर देते। $2 पे रेट कभी नहीं जाता, वो एक सीधा बात हो जाता एग्जाम्पल, जीरो। लेकिन हम लोगों के पास नहीं 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 ऑप्शन नहीं रहता लोगों को बताने के लिए। नहीं, फिर भी देखिए, एक होता है बताना और एक होता है उसके लिए प्रयास करना। कंपनी को अगर अपना हाथ बचाना होता
या लीडर को हम लोगों को अगर अपना पैर निकालना होता वहां से, तो जाने देते $1, आधा डॉलर, $0, क्योंकि आपको पता है लोगों के पास कितना ज्यादा कॉइन है। आप देखें एक एक बंदा 50,000, 70,000 कॉइन को बर्न किया है। हाँ, वो तो दिखा आखिर ये दिखा। तो आखिर ये कॉइन कैसे बिकता? रेट तो $1 हो जाता ना, $0 हो जाता। वो तो हो ही जाता, तो फाइनल था। लेकिन आधे कॉइन का जैसे बताया जा रहा था कि डायरेक्ट कुछ होगा, बूस्टर के जरिए होगा, कुछ सिस्टम कंपनी करेगी ऐसा कि आधे एक कॉइन का भला हो जाएगा। ये बार बार मीटिंग में बोला जा रहा था। अब मैं बताता हूँ आपको, जब कॉइन का रेट गिरा था 70 पे आया था, जी सर। 70 से सीधा 54 पे आया। एक आध हफ्ते के लिए एक्सचेंज सस्पेंड हुआ, फिर खुला तो सीधा $35, $30 पे आ गया हाँ, एक ही दिन में, एक समझ ही गए? दिन। हाँ, तो अगले 2-4 दिन में तो रेट सीधा $0 हो जाता, क्योंकि जब मार्केट गिरता है, अब देख रहे थे लोग कि काम कोई नहीं कर रहा, जी क्योंकि मार्केट में ये हवा हो गया था कि भाई अब कंपनी बंद हो रही है, स्टेकिंग नहीं होगी, तो बेच करके निकलो। जी तो सर। सीधा सीधा ये काम जनवरी में ही हो गया रहता। जनवरी फरवरी में आपका कॉइन का रेट हो जाता 0, समझ गए? और कॉइन का रेट अगर एक बार 0 हो गया तो किसी की ताकत है कि उसको उठा दे? नहीं उठेगा तो नहीं, वो तो आज भी वही हम्म? सिचुएशन सामने है, उठाना पड़ रहा है, मेहनत करना नहीं पड़ रहा है, नहीं नहीं, कॉइन का रेट अगर $1 हो जाता, और जो कि तय था, हाँ हो आज जाता। हम लोग को पता चल रहा है ना कि इतने इतने सारे कॉइन लोग होल्डिंग करके रखे हुए थे, हमें पहले पता नहीं था। ये तो बहुत अच्छा हुआ कंपनी ने दिमाग लगाया कि कॉइन के प्राइस को रोक के रखो, और जो स्टेकिंग का जो सिस्टम है 33 लाख का, इसको बढ़ाओ। तो स्टेकिंग का सिस्टम तो नहीं बढ़ा, क्योंकि जी। उस तरह की कोडिंग नहीं थी कि हम रेट ये इसको बढ़ा सके, कॉइन को जितना है उतना ही निकलेगा। उसके बाद में फिर नया वर्जन लाना पड़ा। तो नया जब वर्जन आया तो कंपनी ने यही बोला कि भाई हम आपको 1 के बदले 1 देंगे। यही बोला ना? सवाल तो सर आया कि अगर वहाँ कोडिंग नहीं हो सकता था तो अनलॉक कैसे हो गया जब डिसेंट्रलाइज था। हाँ, यही तो सवाल। यही सवाल तो मेरे से पूछना चाहिए। ये सवाल मेरे से पूछना चाहिए, ना कि गैर गुजरे लोगों की बात सुननी चाहिए, जिनको खुद पता नहीं है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ब्लॉकचेन क्या होता है। हाँ, तो काम हम लोग सर समझ मार्केट गए? में कर रहे हैं तो सवाल तो आएगा ही, पक्का है। जी जी, तो सवाल आता है ना, तो आप या तो मुझसे पूछे या किसी ब्लॉकचेन डेवलपर से पूछे। ये थर्ड पार्टी जिनको ओजोन ने ABCD सिखा दिया, उससे पूछने से नहीं होगा। समझ रहे हैं? जी जी सर। अगर कोई ओजोन का लीडर कर रहा हो या बाहर के लीडर का, तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, उनको तो वो भी नहीं पता है। लेकिन ओजोन के लीडर को ओजोन ने जितना सिखाया ABCD उतना ही जान रहे हैं, उसके आगे उनको पता ही नहीं। समझ गए? क्योंकि ये क्रिप्टो कैसे का होगा ये आप बताइए सर, कम्युनिटी है टीम जी में तो ताकि ये भ्रम दूर हो बिल्कुल जाए। जी, इस चीज के लिए मैंने जूम पे उस दिन भी बता दिया था, लेकिन शायद आपने वो जूम मीटिंग नहीं देखी होगी, मैं बता दे रहा हूँ। ब्लॉकचेन में जैसे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जी तो सर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मालिक कौन होता है? जो उसका क्रिएटर होता है। क्रिएटर। समझ रहे हैं? जी जी सर। और ब्लॉकचेन का मालिक कौन होता है? पूरी ब्लॉकचेन का मालिक कौन होता है? बताइए बताइए। नोड होता है। नोड। समझ जी गए? सर। जी नोड सर। का भी क्रिएटर होता है। हम्म। समझ गए? जैसे जी सर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएटर होता है, नोड का भी क्रिएटर होता है, और हर नोड का अलग अलग क्रिएटर होता है। जी सर। रखने दो अभी अभी, ठीक है ना? हर एक नोड का अलग अलग क्रिएटर होता है। जैसे कि मैं अगर नोड बनाऊंगा तो मैं अपने नोड का क्रिएटर रहूंगा, आप बनाएंगे आप क्रिएटर रहेंगे। तो एक ब्लॉकचेन में कई कई सारे क्रिएटर होते हैं जो अपने अपने नोड को रन करते हैं, और ये जी सारे नोड एक पॉलिसी के ऊपर
काम करती है, जो कि ब्लॉकचेन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी उसकी जो अंदर की जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो कोडिंग होती है उस पे जी होती है। समझ गए? जी आपने ये जरूर सुना होगा, मेरी मीटिंग में भी सुने होंगे, और अगर बाहरी किसी अच्छी किसी डेवलपर की टीम को कभी ज्वाइन किए हो आप, या गूगल में सर्च करके देखिएगा, ठीक है। जी ब्लॉकचेन वोटिंग के ऊपर काम करता है, हम्म समझ रहे हैं? वोटिंग यानी अगर 10 नोड है तो जी 10 में से अगर 6 नोड अगर किसी के पक्ष में जाएगा जी तो वो वोट कंप्लीट मानी जाएगी, और जो भी वो अपडेट करेंगे ये 6 लोग मिलकर के अपडेट कर सकते हैं। समझ गए? जी अब मैं बताता हूँ आपको और टेक्निकल। आप गूगल में सर्च मारिए 51% अटैक। बिटकॉइन दुनिया का सबसे ज्यादा नोड वाला ब्लॉकचेन है, पता है ना? इसमें जी सर सबसे ज्यादा नोड होल्डर है, जी और जी सबसे ज्यादा उसको डिसेंट्रलाइज माना जाता है, इसलिए जी कि उसके नोड्स होल्डर बहुत ज्यादा है। 1 2 4 5 10 बंदे नहीं है, बल्कि हजारों लोग। समझ गए? जी तो 51% अटैक ये है कि ब्लॉकचेन में अगर 51% लोग अगर मिल जाएंगे तो ब्लॉकचेन में कुछ हद तक चेंजिंग कर सकते हैं, 100% नहीं, जी जी कुछ हद तक, ठीक है। हम्म और अगर 100% लोग अगर चाहें तो ब्लॉकचेन को भी बंद कर सकते हैं। समझ गए? यानी जी आज सर अगर बिटकॉइन के जितने नोड होल्डर है ये सारे लोग चाहेंगे तो आज का आज बिटकॉइन बंद हो जाएगा। समझ गए? सारे लोगों का फंड खत्म, जीरो। समझ रहे हैं? तो जी जी सर 51% अटैक वो अटैक होता है कि अगर 51% अगर बिटकॉइन की कम्युनिटी चाह लेगी तो ब्लॉकचेन में कोई भी चेंजिंग कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। समझ गए? हाँ, कुछ चीजें हैं जो नहीं कर सकती है, जैसे बिटकॉइन का जो कोडिंग है कि भाई 2 करोड़ 10 लाख आएगी, जी सर उसमें चेंज नहीं होगा। उसको रीसेट मार सकती है, यानी कि पूरे डिस्ट्रॉय कर सकती है। यानी उसको अगर डिस्ट्रॉय करने जाएंगे तो पूरा ब्लॉकचेन खत्म हो जाएगा। जी समझ सर गए? किसी का एड्रेस अगर एक बार जनरेट हो गया तो वो एड्रेस डिलीट नहीं होगा। किसी के एड्रेस पे अगर फंड पड़ा हुआ है तो आप नहीं निकाल सकते हैं। जी समझ गए? जी जी सर तो निकालने वाला जो चक्कर है ना, ये 51% वाले लोग मिलके कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस डिलीट नहीं कर सकते। समझ गया? जी जी यानी रॉन्ग वेरीफाई अगर कर दे, हम्म रॉन्ग अगर वेरीफाई कर दे तो छेड़छाड़ हो सकती है। समझ गया? जी सर छेड़छाड़ हो सकती है, यानी नंबर चेंज वेंज कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। समझ गया? जी सर तो अब बात होती है कि 51% जब लोग मिल करके चाहें तो ब्लॉकचेन में अपडेशन करी जा सकती है। अपने ओजोन में भी तो नोट होल्डर हैं सर। अब बताते हैं ओजोन में। ओजोन का जो नोड्स है वो अभी पब्लिक में नहीं है, आपको पता है? नहीं, वो दिन मीटिंग बता रहे थे, सुन रहा था, वही अभी कम्युनिटी है, लीडर है, थोड़ा क्लियर करिए सर इसको। नहीं, आप समझ लीजिए, ओजोन का जो नोड है वो अभी कंपनी के जो ओन जो लोग हैं उनके पास है। समझ गए? जी सर कंपनी के जो इनिशियल जो फाउंडर्स हैं उनके पास है, डेवलपर्स हैं उनके पास है, और जो इनिशियल इन्वेस्टर हैं उनके पास है। यानी अभी पूरी तरह से कंपनी के जो मेन लोग हैं उन्हीं के पास में ये नोड्स हैं। ठीक है? तो ओजोन 1 का जो भी जितना भी नोड्स है वो कंपनी ओन्ड है, अभी उसको पब्लिक में नहीं दिया गया। ओजोन 2 में भी अभी 7 नोड है, 5 नोड कंपनी के पास में है, 2 नोड एक्सचेंजेस के पास में है। समझ गया? तो अभी भी अपडेशन का पावर किसके पास है? कंपनी के पास है। कंपनी के पास। समझ गया?
हमारा जी जो ब्लॉकचेन है वो पब्लिक आर्किटेक्चर पे बनी है, समझ ओके गया। इसमें जी जितने लोग चाहेंगे नोड ले सकते हैं। अब कंपनी के पास 5 नोड है और पब्लिक के पास अगर 10 नोड हो जाए जी सर तो फिर कंपनी को कोई भी अपडेट करना होगा तो उन 10 का परमिशन चाहिए होगा, जी सर। समझ गए। अपने तो चूंकि नवीन अब सर सुन भी लीजिए। तो आए हुए हैं सर ना नोट होल्डर में, अपने सीनियर भी हैं, उनका तो नाम तो था ना सर। जी जी, लेकिन नोट्स अभी लिया नहीं गया था, तब उससे बीच में ही ये कहानी खराब हो गया, समझ गया। मौर्य जी अभी हम आप लोग सुनिए, नोट शान लेने सर वाले जो थे, बोल रहे हैं ना, आप सुनिए पहले। सुन ओके लीजिए। सर तो अब बात को जानिए कि होता कैसे। ठीक। अब बात आती है कि जब नोट्स ने मिल करके टाइमिंग को रिड्यूस किया, यानी 365 दिन था, उसके टाइमिंग को केवल अपडेट कर दिया गया, समझ गया। जी यानी सर। यूं समझ ले कि ब्लॉकचेन में टाइम बढ़ा दिया गया। जी सर। तो जो 365 दिन बाद होने वाला था वो एक ही दिन में कंप्लीट हो गया, ओके समझ सर। गए। अगर हम डेट चेंज कर देंगे और सारे नोड मिल करके ये वेरीफाई कर देंगे कि भाई ये डेट है, तो ब्लॉकचेन तो सिस्टम से चलती है, जी सर। उसको पता चल गया कि भाई हमारा डेट कंप्लीट हो गया तो अनलॉक हो जाओ, जी सर। समझ गए। ओके अनलॉक हुआ, लेकिन वो फंड किसको मिला? जो क्रिएटर था उसको मिला, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएटर आप ही हो। ऐसा नहीं हुआ ना कि क्रिएटर आप हैं लेकिन कॉइन किसी और को मिल गया नहीं या ऐसा तो कंपनी के अकाउंट में चला गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं ऐसा। डिसेंट्रलाइज यही था कि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मालिक आप थे, जी सर। तो चीजें आपको मिली, समझ गया, ओके दूसरे को नहीं मिली। अगर ये डिसेंट्रलाइज नहीं होता तो सभी का फंड कंपनी अपने पास मंगा सकती थी, जी समझ गया। और एक चीज और बता दूं, ये मैकेनिज्म सिर्फ ओजोन की नहीं है, ये दुनिया में हर एक ब्लॉकचेन का यही मैकेनिज्म, समझ गए। जी और सर। ओजोन को इस बात का भी पता था कि पब्लिक इस पर क्वेश्चन करेगी, जो नोन नहीं होगी वो करेगी, यानी जिनको पता नहीं है वो लोग क्वेश्चन करेंगे। या नीम हकीम खतरे जान, एक कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान, समझ गए। तो जी सर। जिसको कम नॉलेज होती है, जिस हकीम को, वो जान के लिए खतरा है, और जिस मौलाना को कम नॉलेज है वो ईमान के लिए भी खतरा है, वो कुछ भी बोल देगा आंसर कहीं से भी उठा कर, समझ गया। जी सर। तो यहाँ पे यही जो नीम हकीम जो लोग हैं ना, जी सर। वही लोगों को जो अपने आप को समझते हैं कि हम ब्लॉकचेन का बहुत नॉलेज रखते हैं, जी जी सर। लेकिन वो सिर्फ सुनी सुनाई नॉलेज रखते हैं। और हमारे कंपनी को ये बात पता थी ये सवाल उठेगा, लेकिन अगर ये सवाल नहीं उठाती तो कंपनी क्या कर सकती? कंपनी को इसमें कोई लॉस है क्या, ये बताइए। नहीं सर लॉस कहाँ पे? अगर कंपनी अगर 1 साल और रख देती तो उसका तो कोई लॉस था नहीं, कंपनी का कोई लॉस था नहीं था, 1 साल और रख देती। और कंपनी को अगर लोगों को ब्लफ देना था, देखिए ये सिस्टम इसके हाथ में थी, कंपनी के हाथ में थी, तो ये भी कर सकती थी ना कि वो ये वाला काम ही नहीं करती ताकि लोगों को पता चले कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। भाई अगर मुझे पता है कि भाई मैं ये चीज करूंगा तो सामने वाला समझ जाएगा कि अरे कुछ झोल है, ये ना। और जब मैं बताऊंगा ही नहीं तो वो झोल समझ ही नहीं पाएंगे। सही बात है। तो जो झोल वाली कंपनी होती है ना, वो इन सब चीजों पे विश्वास करती है कि नहीं यार मेरे में तो झोल है, बताऊंगा तो लोग जान जाएंगे। लेकिन ओजोन झोल वाली कंपनी नहीं, उनको पता है कि नीम हकीम को ये चीज पता नहीं है, लेकिन जो है इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो ब्लॉकचेन को पढ़ते हैं समझते हैं, उनको पता है। और मैंने एक आर्टिकल भी दिया था, नवीन सर के पास पहुंचा भी होगा, 51% अटैक, आप गूगल में सर्च मारिए 51% अटैक और बिटकॉइन का लिखिए 51% बिटकॉइन अटैक डालिए, तो दुनिया के सबसे बड़ी ब्लॉकचेन है, उसमें भी चेंजिंग हो सकती है अगर 51% नोड होल्डर चाहे, ओके समझ गए।
ये ब्लॉकचेन की आर्किटेक्चर ही होती है ऐसी, ये ब्लॉकचेन की आर्किटेक्चर ही होती है जो इसमें चेंजिंग हो सकता है, लेकिन कितने लेवल पर हो सकता है ये चीजें मायने रखती है। हम किसी का आईडी डिलीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि एड्रेस एक बार आप मेटामास्क से डिलीट कर दीजिए चलेगा, लेकिन ब्लॉकचेन से डिलीट नहीं होगा। अगर आपने एक एड्रेस जनरेट कर लिया मेटामास्क में और मेटामास्क आप डिलीट मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ब्लॉकचेन में वो एड्रेस तब भी दिखाई देता रहेगा, और फिर दूसरा किसी भी वॉलेट में उस फ्रेज को डालेंगे तो उसकी एक्सेस भी मिल जाएगी। जी समझ गया? जी तो कुछ चीजें हैं जो कि किसी भी हाल में चेंज नहीं हो सकती है, चेंज करेंगे तो पूरा ब्लॉकचेन डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, यानी पुराना से वो नया ब्लॉकचेन बन जाएगा, समझ लीजिए रीसेट हो जाएगा। समझ गया? और कुछ चीजें हैं जो कि अपडेट्स हो सकती हैं। तो ओजोन 1 में जो चीजें हमारे ब्लॉकचेन की जो इन्वायरमेंट में चलती है वो चीजें थी, हमें पब्लिक को 1 साल झेलने की जरूरत नहीं थी, लीडर्स को 1 साल टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, 1 साल तक हम लोग परेशान होते, और पब्लिक को जो 1 साल में चीज आता वो 1 ही दिन में आ गया। तो कंपनी ने पब्लिक के लिए सोचा कि यहाँ से ये फ्री हो जाए, लीडर के लिए सोचा कि यहाँ से फ्री हो जाए ओजोन 1। अब 1 साल, अब मान लें कि हमारा 20 साल का प्रोजेक्ट है, जी सर। अब लोगों को 1 साल बाद में माइनिंग आता है, तो 1 साल के बाद में रॉयल्टी उसकी शुरू होती, सही बात है। तो 19 साल ही रॉयल्टी मिलती है, और कंपनी चाहती है कि भाई 19 साल नहीं, सभी को 20 साल रॉयल्टी मिल जाए। इसीलिए ये स्टेप जब हमारे हाथ में है चीजें, तो हमें करने में क्या दिक्कत है? सही बात है। हमको किसी को परमिशन लेने की थोड़ी जरूरत है, हम कोई वही गलत बात। काम थोड़ी कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो ब्लॉकचेन में लिखा हुआ है। समझ गए? ओके। इसीलिए ओजोन ने ये अपना वो इसका फायदा उठाया, यानी अपने टैलेंट का फायदा उठाया और उसको कर दिया पब्लिक के फायदे के लिए। और जो कि हर कोई जानता है इसके बारे में, जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो जानते हैं, जो नहीं है उनको पता है। उनको तो ये भी नहीं पता होता था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी कोई क्रिएटर होता है, ओनर होता है, ओजोन ने सिखाया। सही समझ बात है गए? सर, वो तो काफी सीखने ओजोन को ने मिला। सिखाया जी। तो ये भी आप आज सीखने को आपको मिल गया कि नोड होल्डर होता है, और वही सारे नोड होल्डर मिल करके डिसीजन मेकर होते हैं। समझ जी गए? ये सारे डिसीजन मेकर होते हैं, कुछ भी करे। अब मैं बताता हूँ ओजोन 2 में इसीलिए कंपनी ने कहा है कि जो भी 5 स्टार के लोग हैं वो चाहें तो आप लोग अब डिसीजन मेकर बन जाए, जी जी आप अपना नोड लीजिए और डिसीजन मेकर बन जाइए, ताकि ये कल के डेट में क्वेश्चन कोई ना उठाए कि कंपनी अभी भी नोड का मालिक खुद अकेले है। इसलिए ओजोन 2 को बहुत बड़े लेवल पे चीजें बनाई गई है, क्योंकि ये दुनिया को एक नई चीज देनी है। हमें सिर्फ ओजोन, मेटा ओजोन नहीं देनी है, हमें दुनिया के लिए एक प्रोजेक्ट बना के देना है। जैसे इथेरियम एक प्रोजेक्ट बन गया, हजारों लाखों लोगों के लिए जिंदगी बना दिया उसने, जो डेवलपर कैटेगरी के लोग। ओजोन ने भी वो कैटेगरी दिया है, और इथेरियम से आगे बढ़ करके सोच के दिया है कि आम इंसान यहाँ से माइनिंग करे, डेवलपमेंट का डेवलपमेंट करे और माइनर माइनिंग करे, यानी दोनों के लिए। डेवलपर कैटेगरी के लिए भी बना दिया एकदम, इथेरियम से पावरफुल ब्लॉकचेन बना के दिया, और इसके लिए भी पब्लिक के लिए माइनिंग भी बना के दिया, जो किसी ने नहीं दिया। समझ गए? जो किसी ने नहीं दिया। तो ये हमारी चीज थी जिसकी वजह से, तो मैं कल भी कहता हूँ आज भी कहता हूँ कि ओजोन की टेक्नोलॉजी पे कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहले दिन से इसकी नीयत बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। पहले वाले में तो बहुत चीजें आपको नजर नहीं आती थी, इसलिए क्वेश्चन कम होता था। जैसे वहां पे कॉइन्स की क्वांटिटी नहीं दिखती थी, किस एड्रेस पे कितना पड़े हुए नहीं दिखता था, इसलिए लोग सवाल नहीं करते थे हम लोग। लेकिन ओजोन 2 में एक एक चीजें दिखाई दे रही है। समझ गए? एक एक चीज दिखाई दे रही है, आपको नजर है। आपको क्या नजर है? मैं खुद कंपनी के ऊपर नजर रखता हूँ कि कब कॉइन इसमें से निकाल रहा है वो, और जब भी निकालता है मैं अपने कोर के लोगों को बता देता हूँ। समझ गए? आप लोग नजर रखे ना रखे, मेरी नजर होती है कंपनी के ऊपर कि कर क्या रही है, और कंपनी की औकात नहीं है कि एक कॉइन पब्लिक से पूछे बगैर कुछ उसमें से कर दे। इसीलिए सिस्टम बना के रखा हुआ, जितने भी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है वहां से तो वो कुछ कर नहीं सकती, और जो उनके इंडिविजुअल एड्रेस पे जो 30,000 कॉइन थे उस पे हमारी पूरी नजर होती है।
जहां से वो उनको यूज करना है। और बाकी जो 50,000 कॉइन बेचे हैं उन्होंने, तो ये तो उनका हक था, ये तो बता करके उन्होंने बेचे कि हाँ 50,000 मुझे बेचने हैं, मुझे डेवलपमेंट में कॉस्टिंग खर्चे करने हैं, आगे 20 साल तक मेरे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए पैसे, तो उसके लिए किए। क्योंकि ज्वाइनिंग आए ना आए, ब्लॉकचेन चलेगा तभी इस पे बाकी लोग डेवलपमेंट करेंगे। बेटा ओजोन चले ना चले, बाकी डेवलपर इस पे अपना काम करते रहेंगे। समझ गए? तो जी इस सर। सिस्टम को बनाया है पब्लिक के लिए। अभी सर एक कंपाउंडिंग का जो हम लोग प्लान देते हैं, मान लो एक कॉइन्स आईडी लगा रहे हैं, तो ये किस हिसाब से हम लोग प्लान करें सर, इसका आइडिया बताइए। जैसे जो पहले कंपाउंडिंग का हम लोग बताते थे सर, एक पॉइंट आईडी लगा रहे हैं, इसको आप कंपाउंडिंग करिए, फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो अभी हम्म। ये जो सवाल है, इसको हम लोग किस हिसाब से प्रेजेंट करें, इसका आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर, ताकि हम लोग फील्ड में जा रहे हैं तो इस चीज को हम एक्सप्लेन कर पाए अच्छी तरह से कि एक कॉइन की आईडी लगा रहे हैं, इस चीज पे भरोसा करके इसको जो कंपाउंडिंग करके लोग अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो किस हिसाब से उसको हम दे प्रेजेंट करें। बिल्कुल, देखें कंपाउंडिंग का फायदा होता है, ठीक है, कंपाउंडिंग का फायदा होता है। हमें पब्लिक को कंपाउंडिंग बताना है, लेकिन किसी के ऊपर अपनी थोपना नहीं है, उनके ऊपर वो बातें। समझ रहे हैं? जी जी। यानी हमने आपको सिंपल भी बताया कि भाई आपको यहाँ से 2.5 गुना सिंपल वे में आएगा, लेकिन जी अगर आप 4 गुना चाहते हैं तो इसको कंपाउंडिंग करके 4 गुना भी ले सकते हैं। हमारा जी। काम है एडवाइस करना, हमारा हम्म। काम ये नहीं है कि उसको डिसीजन करवा दे कि ना तुमको यही करना है। जी तो सर। कभी भी लोगों को एडवाइस कीजिए, हम्म। बताइए, उनके पास दोनों चीजें रख दे, और डिसीजन लेने के लिए उनको छोड़िए। जी सर। समझ रहे हैं? जी जी यहाँ पे आदमी फंसता यहीं पे है कि आपने उसको डिसीजन खुद से न लेने के आपने थोप दिया, तो वो आपको कल के डेट में बोलेगा आपने बोला था कंपाउंडिंग करने के लिए, या आपने नहीं बोला था ये करने के लिए। दोनों बातें बताइए। भाई कंपाउंडिंग करके मैं यहाँ से ज्यादा इनकम कर सकता हूँ, तुमको इंस्टेंट चाहिए तो बेच करके ले लो, अगर तुमको ज्यादा चाहिए तो यहाँ से कर लो, दोनों हाथ तुम्हारे हाथों में है। और जी ये जो सर। मार्केट है ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। हम्म। और ये भी जान लो कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग बने हैं वो ट्रेडिंग से बने हैं, शेयर मार्केट से बने हैं, इन्वेस्टमेंट से बने हैं, जो कि मिलीनियर बिलीनियर है आज की डेट में। जी और सर। उन्होंने कई बार मुक्की खाई है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार इन्वेस्टमेंट किया और करोड़पति बन गए। नहीं नहीं सर, ऐसा कितनी कितनी बार आपने वॉरेन बफेट का अगर हिसाब किताब देखेंगे, ऐसा थोड़ी है वॉरेन बफेट एक ही बार में सक्सेसफुल हो गए। अरे कई बार गिरे हैं, कई में डुबाए हैं, कई में डूबे हैं, फिर जाकर के आगे बढ़े। जी। तो पब्लिक को उतना ही इन्वेस्टमेंट करवाइए, 80-20 का जो रूल मैंने बताया था उस पे करवाइए और काम कराइए। क्यों आप उनको एकदम से कर्जे लेकर के जमीन बेच करके, जानते हैं दिक्कत क्या हुई? लोगों ने क्या किया है, बोला है कि मेरे पास नहीं है, ठीक है जमीन बेच दो मेरे से, ओजोन दे के ही जमीन लिखवा ली है लोगों ने। अभी ओजोन ने कहा था क्या कि भाई ओजोन ले लो, जमीन लिख दो मेरे नाम पे? तो वो बंदा तो ढूंढेगा ना उसको कि तुमने सही मेरा बात। जमीन बिकवा दिया और तुम ये कर दिया। लेकिन वो बंदा अगर वहां पे पूरी प्रॉपर तरीके से बताकर काम करता तो आज उसकी ये पोजीशन नहीं होती। नहीं सही बात। समझ गए? आप अपना अपने रिस्क पे जो करना चाहें कर ले। आप लीडर हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं। अरे आप पोर्टफोलियो दिखाएंगे ना सामने वाले को कि देखो मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, सामने वाला खुद इतना अट्रैक्ट हो जाएगा, बोलेगा ठीक है मेरा भी 2 लाख कर दो। आप खुद ही बताएंगे कि मेरा 10,000 रुपये लगा हुआ है, वो क्या इन्वेस्ट करेगा? बोलेगा ठीक है मेरा ही 5,000 कर दो। यही होगा ना? तो पहले तो आपको सेल्फ करना होगा। अगर आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। समझ गए? तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से बात करें, समझाया बहुत पोटेंशियल है ओजोन के अंदर, और एक एक लोग अभी गजब का इनकम करेगा। अभी तो कुछ ओजोन 1 में क्या इनकम किया है, ओजोन 2 में तो उसका बारिश होना शुरू होने वाला है। ठीक है, हमारे जितने भी शेयर थे अब जाग चुके हैं, अब मार्केट में निकलेंगे, दहाड़ेंगे, फिर देखे ना आपके सामने है कोई कंपनी टिकने वाली? कोई कंपनी ना है टिकने वाली, बस हवा हवाई है, आती है 2 महीने 4 महीने के लिए, देती है, निकल जाती है, और एक बार जाती है दोबारा ना आती है। ठीक है, चलें आगे बहुत बढ़ते। बहुत 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 धन्यवाद सर। आशा करता हूँ मौर्य जी आप सेटिस्फाई होंगे।
मारन देवनाथ जी, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ, प्लीज सर अपनी बातों को रखें सांसद के सामने। मारन देवनाथ जी। मारन देवनाथ जी सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर, प्लीज थोड़ा सा जल्दी करें। चलिए कोई बात नहीं। हेमंत सर, आप को होस्ट हैं, कुछ बोलना चाहेंगे सर, या कुछ सवाल है तो सर के सामने रखें। हाँ नवीन सर। जी जी वेलकम सर। थैंक यू सो मच। बस सांसद सर ने अभी जो बातें बताई, इतना नॉलेज पहली बार जो और बड़ा है, थोड़ा सा वो खांसी हो रही थी। तो एक्चुअल में क्या इतना नॉलेज मिल रहा है, मतलब आज तो इतनी श्रद्धा बढ़ गई ओजोन के प्रति, इतनी श्रद्धा बढ़ गई मत पूछो बात। ऐसी बातें पहली बार सबको पता चली होगी। मतलब जो कॉइन एक साथ रिलीज हुए ना, उसका नॉलेज मिला। ओजोन में ये जो नोड्स है, मतलब क्या अनमोल नॉलेज मिला है दोस्तों। 1 करोड़ रुपया भी अगर निवेश कर देना तो इतना, ये जो टेक्नोलॉजी भविष्य की, ब्लॉकचेन इज फ्यूचर, वो नॉलेज दोस्तों नहीं मिल सकता, बरसों चले जाते हैं। और ये नॉलेज हमें मिल रहा है ओजोन की वजह से, और उसके लिए हम मिल करके सांसद सर को सैल्यूट भी करते हैं, और सांसद सर को एज ए मेंटोर, गुरु मान के दोस्तों अब हमें लगना है। रियल कंसेप्ट मिल गया है, इतना ईमानदार कंसेप्ट। सांसद सर साक्षात, मतलब ईमानदारी की मूर्ति मान लो यार। और तो क्या इतना, मतलब कुल मिला के दोस्तों लगना है। अब सब कुछ है ना, सब कुछ क्लियर हो चुका है। ज्यादा नहीं बोलूंगा दोस्तों, सांसद शुभकामनाएं। सर हाँ जी बोलिए। हेमंत सर का एक प्रॉब्लम आ रहा है सर, रॉयल्टी को लेके। सर इनकी वॉलेट में शो हो रहा है, लेकिन सर डैशबोर्ड में शो हो रहा है सर, लेकिन वॉलेट में क्रेडिट नहीं हो रहा सर। आपको आज मॉर्निंग में भेजा भी था सर। हाँ, मैं उसे देखा नहीं हूँ प्रॉपर, मैं उसको देख लेता हूँ। और थोड़ा सा इशू ये है कि जो रिपोर्टिंग है ना, उसकी टाइमिंग में थोड़ी सी इशू है, ठीक है, डेट का। तो वो कंपनी से मेरी बात पहले हुई थी इस बारे में, तो वो थोड़ा सा सर्वर्स का टाइमिंग का इशू है। तो वो मैं एक बार फिर से देख करके आपको कल तक बता पाऊंगा, ठीक है। हेमंत सर यस सर, सुन लिए? जी। बस मैं ये जी जी सर इनका अब मुझे एक बार फिर से रिमाइंड कर दीजिएगा कल। बिल्कुल सर, जी, जी। बिल्कुल। मैं मुझे आपको तो अभी बताता हूँ। रॉयल्टी भी याद नहीं आ रही है सांसद सर, आज आपकी बात सुन करके। चाह नहीं सुरबालाओं के गहनों में गुता जाऊं, वो फूल की जो अभिलाषा है ना, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं सुरबालाओं के गहनों में गुता जाऊं, चाह नहीं देवताओं के सर पर चढ़ूं और पूजा जाऊं। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। बस सांसद सर, हम सभी आपके साथ में मिल करके इतिहास बनाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू केएम सो मच प्रजापति नवीन जी सर, आपने मेरे रॉयल्टी के लिए आपने प्रयास किया। मैं सांसद सर को और भेज दूंगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू केएम सर। प्रजापति जी जी सर, जी सर। वेलकम। कुछ कहना चाहेंगे या नमस्कार सर, कुछ सवाल है नमस्कार सर? सांसद। जी सर। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। वैसे क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, लेकिन चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और बहुत ही एक्टिवली तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं सर, जैसे क्योंकि कल जैसे ही ग्राफ गिरता है प्राइस का, तो कहीं न कहीं थोड़ा संशय हो जाता है, या कहीं न कहीं कोई चीजें हो जाती हैं। एक चीज सर जानना चाहूंगा जरूर, क्योंकि हम अपने प्रयास में पूरे प्रयासरत हैं, कर रहे हैं। और कल आपकी जो मीटिंग हुई, तो उसके साथ साथ बड़े बड़े टॉप लीडर्स भी बहुत जबरदस्त तैयारी पे हो गए हैं। लेकिन जो चीजें हैं, जैसे कंपनी लेवल पे, कंपनी एंड पे कुछ चीजें जो चल रही हैं, जैसे कुछ यूज केस हैं वो भी आ रहे हैं, हमारे सुनने में आ रही है। लेकिन अगर जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कुछ डेवलपर्स भी अपनी साइड पे, तो डेवलपर्स लाने के लिए भी कंपनी एंड पे कुछ प्रयास चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं सर? वो चीजें क्या चल रही हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी
बताएं कि आगामी क्या योजना है, थोड़ा सा उसके बारे में अवगत करा दें सर। डेवलपर अपने साइट समझा नहीं ना। नहीं, जैसे आपने ये कहा था कि जो भी प्रोग्रामर यानी कोई भी टोकन अपनी साइड पे डेवलप हो या कुछ उन चीजों के लिए। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हमारी कंपनी मार्केटिंग टीम लगा दी है, कोलैबोरेशन हो रही है। ठीक है, जो जो अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट है जो दूसरे के ब्लॉकचेन पर बने हुए हैं जी उनको सर। हमारे ब्लॉकचेन पर लाने के लिए प्रयास हो रही है। जी सर, जी सर। बिल्कुल, तो उसके लिए बेफिक्र है, कंपनी खुद भी नई नई प्रोजेक्ट डालेगी, इससे भी और बाहरी लोगों को भी बोला जा रहा है कि आप हमारे ब्लॉकचेन पे अपना प्रोजेक्ट बनाएं, हम आपको रिवॉर्ड देंगे। तो सर ठीक इस है, 2024 में जैसे अपन जो अपना मेटा गेम है और भी एक दो प्रोजेक्ट अपने आ सकते हैं यूज केस में। जी जी, मेटा सब गेम तो बता। लॉन्च हो रहा है ना, मेटा गेम तो लॉन्च हो ही गया हाँ। बीटा वर्जन, जी अभी सर। उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। मैं तो खेल ही रहा हूँ, जल्दी चेक कर रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। और वो इसी नेक्स्ट वीक में उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। सर उसमें कैसा क्या रहेगा, थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे सर। डिटेल्स में क्या होगा, वो एक सिर्फ गेमिंग नहीं है बल्कि वो बिटकॉइन के प्राइस को प्रिडिक्ट करने का भी एक ऑप्शन है। उसमें यही है कि आपको देखना है, आपको लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस 1 मिनट में आगे बढ़ेगा तो आपको प्री बिड लगानी है अपर, और आपको लगता है कि 1 मिनट में बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर जाएगा तो आपको बिड लगानी है लोअर। आपका प्रेडिक्शन अगर सही होता है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा उन लोगों से जिनका प्रेडिक्शन गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो जो ओके लूजर ओके। होगा उनका फंड कटेगा और विनर के अकाउंट में चला जाएगा डायरेक्टली। और ये सारा प्रोसेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, यहाँ पे सारा ट्रांसपेरेंट होता है। बाकी कंपनियां इस तरह की कई सारे प्रेडिक्शन गेम लाती हैं, लेकिन वो रहता है नॉर्मल गेम जो कि स्कीवल पर बना रहता है, और कंपनी उसको मैनिपुलेट करती रहती है खुद से आपको 2 बार जिताएगी, तीसरे बार हरा देगी, खुद ही जीतती रहेगी। और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसमें ऐसा नहीं होता है, जो एक्चुअल विनर होगा उसका कटेगा पैसा और तुरंत दूसरे विनर को चला जाएगा। इसमें 2 यूजर रहेंगे तभी खेल होगा, और वो भी 2 यूजर में एक लूजर होना चाहिए तभी खेल होगा, नहीं तो खेल नहीं होगा। समझ गया? तो बहुत ट्रांसपेरेंट है ओजोन का ये जो प्रेडिक्शन गेम है। यहाँ पे आप मान लीजिए एक ओजोन से करेंगे तो अगर आप जीतते हैं तो सामने वाले का एक ओजोन कटेगा और वो आपको मिलेगा। अगर सामने वाला 2 आदमी हारने वाला है और आप अकेले जीतने वाले हैं तो दोनों का बैलेंस आपको मिलेगा। समझ रहे हैं? अगर 10 आदमी हारने वाला है और आप अकेले जीतने वाले हैं तो आप ही को मिलेगा। और 10 आदमी जीतने वाला है, 1 आदमी हारने वाला है, तो एक एक ही 10 में बटेगा। यानी कि जितना बैलेंस लूजर से कटेगा उतना बैलेंस विनर को मिलेगा बट करके। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, तो एक पैसा इधर का उधर इसमें नहीं होगा। और ना ही इसमें आपको कुछ गेम खेलने के लिए कंपनी के अकाउंट में 1 रुपये डालना है, वो आपके मेटामास्क वॉलेट में पड़ा हुआ रहेगा। जब बिड लगाएंगे तो उस वक्त कटेगा और उसी वक्त सामने वाले को बढ़ जाएगा, और नहीं तो आपको आ जाएगा। इसमें कुछ रेफरल प्रोग्राम भी है सर? हाँ, इसमें 1 लेवल का रेफर प्रोग्राम है। ओके सर। सर एक चीज का और कंफ्यूजन था, कल जैसे एक मैसेज 3x को लेके ग्रुपों में आया था, तो काफी लोग ये पूछ रहे थे 3x में अपनी माइनिंग भी शामिल रहेगी, रॉयल्टी भी शामिल रहेगी, कैसे होगा, क्या होगा? सेल्फ माइनिंग नहीं शामिल रहेगी, उसके अलावा सब कुछ शामिल रहेगा। जी 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 सर जी। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ओके। वेलकम। हरे नारायण सर, 100 किए हैं सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ, अपने आप को म्यूट करें सर। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, आ रही है। गुड इवनिंग श्याम सर। वेरी गुड इवनिंग सर मैं हरिनारायण, इधर जयपुर राजस्थान से। मेरे एक जी थोड़ा जी। सा सवाल था सर, इसको लेके मैं क्या है काफी परेशान हो रहा है इसमें।
काम करने का जब भी सोचते हैं, कभी रेट का इश्यू आ जाता है, कभी जब स्टार्टिंग किया था तभी से मेरे को प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। जैसे कि स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तभी उसी के बाद में ये बंद हो गया ओजोन 1, और उसके जी बाद जी में 2.0 में लगाया, एक ओजोन से काम स्टार्ट किया, बट उसके बाद में भी कोई वो खास बेनिफिट मिल नहीं पाया सर उसका। अब जैसे रॉयल्टी अभी आने लगा है, तो मेरा सवाल ये था कि सर जो पहले अपन ने बर्निंग किया था और अभी जो बर्निंग किया था, क्या दोनों का रॉयल्टी मिला के आने लगा है कि अभी एक ही का आ रहा है सर? ये सवाल था दोनों सर। का मैं समझा नहीं। अपने आपने फर्स्ट 2 बार टाइम पे बर्निंग किया है? 2 बार बर्निंग किया है सर। एक हाँ, बार जितनी बार किया सबका है, सबका आएगा। टोटली। अच्छा। पहले आप ये कितना किए थे सर? फर्स्ट टाइम किया था सर 10 ओजोन का बर्निंग, और सेकंड टाइम किया था 20 ओजोन का बर्निंग। हाँ, तो 30 का आ रहा होगा सर, 30 ओजन का आ रहा होगा आपका। अच्छा, जी यही जी। सवाल था सर मेरा। ओके सर, ओके, थैंक यू। देखिए, बर्निंग का तो आपने कर दिया, और जहां तक रहे कि कॉइन का रेट गिरता है तो आप लोग पैनिक हो जाते हैं, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। कॉइन का रेट अभी हमारा 50 पे आकर के रुक गया हुआ है, यानी 50 पे हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, ठीक है। और $20 अप या $20 डाउन, ये सिस्टम होता है। 50 से 70 पे जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, और 50 से 30 पे जाएगा, समझ गया। यही हमारा अभी ग्राफ बन गया हुआ है। सपोर्ट हमारा 30 का है और रेजिस्टेंस हमारा 50 का है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और बड़ा रेजिस्टेंस 70 का है, तो ये दो रेजिस्टेंस हमारा 50 और 70 पे लगा हुआ है। और नीचे में आइए तो $20 नीचे आ गया होगा, तो $20 अप जाएगा या $20 नीचे जाएगा, आपको घबराना नहीं है, बस वेट करना है। ये हमारा जब 3x आएगा तो ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा, और जब एक बार ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो फिर ये सीधा चला जाएगा ऊपर, 70 के ऊपर चला जाएगा, समझ गए। तो इतने पे ये अप एंड डाउन होता रहेगा। अभी अभी फिलहाल ऐसी कोई बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं है कि जिसकी वजह से ये एकदम से ये रेजिस्टेंस टूट जाए और 70 पे चला जाए। तो 3x आते ही ये रेजिस्टेंस टूटेगा और फिर 70 पे जाएगा, फिर 70 से ऊपर जाने के लिए फिर हमें थोड़ा और इफोर्ट लगानी पड़ेगी, तो फिर 70 और 90 चलेगा, 70-50 चलेगा, ऐसे सिस्टम पे काम होता रहेगा। तो काम करना है, बस मैं एक ही चीज जानता हूँ कि मुझे काम करना है। और जब मुझे पता है कि इसमें सारे लीडर जब जग जाएंगे, काम करने लगेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी और लोग होल्डिंग पर जाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि लोग सोए हुए हैं और होल्डिंग पे जा रहा है, सोए हुए हैं होल्डिंग पे जा रहा है। कंपनी और भी एक आध स्टेप लेने वाली है, अब क्या लेने वाली है मुझे खुद ही पता नहीं है, लेकिन ये एक आध स्टेप रिड्यूस करने के लिए बात चल रही है, कि सेलिंग प्रेशर को कैसे रिड्यूस किया जाए, तो उस पे काम हो जाएगा। तो उससे भी सेलिंग प्रेशर थोड़ी इधर हो सकता है कि तुरंत कुछ एक्शन लेगी कंपनी, जैसे कि मेरी कल बात हुई थी। तो रेस्ट को रिड्यूस करने के लिए एक तो 3x है, एक दूसरा ऑप्शंस भी कंपनी ने सोचा हुआ है, तो वो जैसे ही कर देगी हमें पता चल जाएगा, तो उससे भी आपका रेट इधर तुरंत रेजिस्टेंस तोड़ने पे लगी हुई है। तो एक चीज तो ये हो जाएगी। मेरा मानना यही है कि मैं बिलीव करता हूँ काम पे, हर बंदा काम करेगा तो रेट ऑटोमेटिकली चला जाएगा, हर बंदा सो जाएंगे रेट नहीं जाएगा। तो जब हमें पता है कि भाई ऐसी सिस्टम है जहां पे हर चीज हमें ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, एक एक ट्रांजेक्शन मुझे दिख रहा है, बस हमें ये दिख रहा है कि हम काम कम कर रहे हैं, तो हम बस काम करेंगे, ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएगा। और मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरी किस्मत में अगर कामयाबी लिखी है तो इसी ओजोन से मिल जाएगी, और मेरी अगर किस्मत में कामयाबी नहीं लिखी है तो दुनिया का कोई सिस्टम में इन्वेस्ट कर दूंगा, मेरे को लॉस ही होना है, कोई बचा नहीं सकता। तो मैं अपने मन से देख करके इस सिस्टम में ज्वाइन हूँ, और मैं जानता हूँ कि इस सिस्टम का फ्यूचर है, चाहे कुछ भी हो जाए ओजोन रहने वाली है, चाहे जिस तरह से भी हो सरवाइव करेगी।
और जो दो मेजर प्रॉब्लम थे 70% अनस्टिकिंग का, वो खत्म हो गया। उससे हमारा एक नुकसान था, वो भी खत्म हो गया। दूसरा प्रॉब्लम था माइनिंग की, जो स्टेकिंग का जो 33 लाख की कैपिंग थी, वो भी खत्म हो गया। और एक थोड़ा बहुत जो दिख रहा था 3x, हालांकि जरूरत नहीं थी इसकी, ये भी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम बहुत सेफर हैंड में आज के डेट में आ चुके हैं। इससे ज्यादा सेफर हैंड नहीं हो सकता, समझ गए? एकदम नए में आ चुके हैं अभी। मात्र 3,000 कॉइन की डेली की माइनिंग आ रहा है और लाखों लोग पड़े हुए हैं। अगर 3,000 लोग भी अगर डेली काम करने लगे, 4-5 ओजोन का धंधा अगर करने लगे, तो आराम से ये रेट 3 गुना हो जाएगा। तो बस लोगों को यही जानने की जरूरत है कि रेट ये चलेगा, थोड़ा दिन कम रहेगा चलेगा, लेकिन ये ऊपर आएगा। ये $20 भी जाता है, फिर भी हमें काम करते रहना है, ये फिर अपने आप ऊपर में चला जाएगा। यानी कि हमारे पास लोग हैं, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, हमारा रेट इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। और आज देख रहे हैं कि जहां हम 35 पर गए थे, आज हम फिर से 40-45 पे आ गए। अब काम होगा, ये 40 हमारा वो चुका है, एक सर्कल पॉइंट हो चुका है। तो बिल से नीचे अब जाने की संभावना हमें नहीं दिखाई दे रही है। केवल उसी कंडीशन में हो सकती है जब सारे लोग काम छोड़ दें, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है कि लोग काम छोड़ देंगे। अब लोगों को काम करने का टाइम आ गया हुआ, हर बंदा काम करेगा और निकल जाएंगे आराम से। तो हर बंदे को अपने लेवल पे काम करना है और किसी का लॉस नहीं होने वाला है, सबको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और इसके अलावा आप जा कहाँ सकते हैं? दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ आगे कुआं है, पीछे खाई है, जहाँ जाएंगे वहीं लॉस हो जाएगा, 6 महीने बाद फिर हमें आना होगा। तो ओजोन कम से कम हमारे साथ टिकी तो है, नियत तो हमें दिख रहा है ना कि भाई ये हमारे साथ रुक रही है, चल रही है, आगे भी करेगी, आगे भी होगा। और मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं इस सिस्टम से इनकम किया हूँ, तो मैं इसी सिस्टम से फिर और इनकम करूंगा। और जो लोग इस सिस्टम में लॉस किए हैं, तो उनको भी इसी सिस्टम से प्रॉफिट होगा। बस उनको दूसरे तीसरे पायदान पे अगर जाएंगे तो उनको कोई फायदा नहीं वाला। इसी सिस्टम में आए, दोबारा से जोर लगाए। जरूरी नहीं है कि मैंने दुकान स्टार्ट करी, एक दुकान में मेरा लॉस हो गया तो मैं दूसरा दुकान ना करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा, ठीक है। बल्कि पहले से हमको एक्सपीरियंस हो गया तो और नए तरीके से करूंगा। तो वो एक्सपीरियंस हो चुका है ओजोन के पास, 2 साल का MLM का उनके पास एक्सपीरियंस भी हो गया, जो कि पहले नहीं था। तो अब समझे कि उस लेवल पे हम लोग आ चुके हैं कि बहुत बड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब पीछे मुड़ने की देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस आगे बढ़ते चलना है, सोचना नहीं है। 6 महीने एकदम झोंक दीजिए अपने आप को, फिर देखिए जितना आप झोंकेंगे उसका 10 गुना यहाँ से लेके जाएंगे। थैंक यू सर। सर एक 3x के लेके हमारी कम्युनिटी का सवाल था सर। सर हमारी कम्युनिटी को बोलना है कि जैसे सरकार ने क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स लगा रखी है, तो यहाँ पे 3x पे हम 33% बंद कर देंगे। तो क्यों ना यहाँ पे कैटेगरी वाइज रखा जाए, जैसे 3 स्टार को कुछ इतना %, 3x को बंद करना पड़ेगा, 5 स्टार को इतना, 7 स्टार को इतना। ऐसा कुछ हो सकता है सर? देखिए इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चलेगा। ऑलरेडी हमारे ब्लॉकचेन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे दूसरी कंपनियों का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है 200 वर्ड में, हमारा 3600 वर्ड में बना हुआ है, 16 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हुए। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अनलिमिटेड लेवल से हम लोग को इनकम मिल रहा है। यही एक यूनिक चीज़ है जो कि कहीं इसको करने के लिए 3600 तरह के वो चीज़ें, 3600 वर्ड में उस चीज़ को बनाया गया। और कम ज़्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा पे आप जाते हैं उतना ज़्यादा इनकम होती है, तो वहाँ पे लोग और सोचते हैं कि मेरा कम जाए। तो इसीलिए इक्विवेलेंट कर दिया गया कि आप काम करके आगे 3 स्टार 4 स्टार बन जाए, वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। ओके सर, ओके। CS रनावत सर हैं। सर जो सवाल हो चुका है सर प्लीज रिपीट ना करें, और थोड़ा सा जल्दी फास्ट में अपना सवाल रखें सर। CS रनावत सर।
जी नवीन जी, एक आध क्वेश्चन और ले लें। जी राइट, जी जी इसलिए कि ये- मुझे दूसरे काम करने हैं अभी। जी 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 मुन्ना भाई है सर, मुन्ना भाई के नाम से सर अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ सर, आप अपना सवाल रखें सर। मुन्ना भाई जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सांसद। नमस्कार। नमस्कार। तो मैं राजस्थान सिरोही से हूँ। मेरा सवाल यही है जी सर कि अभी जैसे वजन वन में भी हमने काम किया था, सेकंड में भी कर रहे हैं और हम अच्छा काम किया है। अपलाइन भी हमारे सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन पिछले कितने जुलाई से अब तक एक भी मीटिंग नहीं हुई हमारे। जब भी मीटिंग का कहते हैं कुछ ना कुछ डेट एक्सचेंज करते रहते हैं। कहाँ पे है, किसके टीम में है आप? अब वो सर सब हमारी टीम में सभी सुन रही है। सर बिल्कुल आपका आपके यहाँ प्लान मीटिंग होगी। आपका प्लान कौन है? अपलाइन तो हर्षन जी राणा है, अच्छा। वो हमारे सपोर्ट में रहते हैं, एनी टाइम आते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ तो मीटिंग राणा बड़े लेवल पे करनी है, उसके रिगार्डिंग कई बार बोलते हैं तो डेट एक्सचेंज करते रहते सर मैं आपको जानकारी के लिए बता दें, हर्षद राणा जी और हेमंत सर मिलके हैं। ये हाँ, संडे को मीटिंग रख रहे हैं सर। और बहुत से ऐसे भी लीडर हैं जो वजन के अलावा और भी प्रमोट करे, तो आपके माध्यम से उनको थोड़ा अवगत कराएंगे तो ठीक रहेगा। सर सबके 15 दिन का टाइम दिया गया है, ठीक है। हाँ जी, 15 दिन में अगर नहीं सुधरते हैं तो उनको वार्निंग दे दीजिए, ठीक ठीक है। है। वजन वन का तो जो हाँ सोना था होना तो हो गया सर, अब उसका तो नाम ही छोड़ दो, अब वजन सेकंड में काम करना है। अगर मन से हाँ काम करेंगे बिल्कुल तो इनकम तो कैसे भी हो जाएगी। तो बार बार वही बिल्कुल, रिपीट करेंगे वजन वन आपको वन तो यही समझना छोड़ दो, है। भूल जाओ, सुनिए, उस चीज का तो नाम ही मत एक लो कि वजन वन था। बिल्कुल बिल्कुल, अब ओजोन 1 क्या था छोड़ दीजिए, एक ही ओजोन है, कोई 1 और कोई 2 नहीं है। हाँ, कोई सेकंड नहीं, सब बस एक एक ही ही है चीज वजन। ध्यान रख लीजिए कि हमने एक प्रोजेक्ट लगाया था और वो प्रोजेक्ट हमारा लॉस में चला गया, ठीक है। हाँ, अब हमको नया प्रोजेक्ट में काम करके उसकी रिकवरी करनी है नए से। मैंने एक शोरूम खोला, वो दुकान बंद हो गई, लॉस हो गया, जलजला आ गया, कुछ भी हो गई। तो अब हमने नया खोला है, तो अब नया शोरूम को चलाएंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे। पुराने जो को होना था लेकर के अगर रोते रहेंगे तो फिर नया में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ तो गया। सर वो तो तो लॉस एक हो रहा है, ऑप्शन तो सर मिले। वो तो ऐसा है। अगर लॉस हो रहा है तो सर वो तो अगर जेब से भी पैसे गिर जाए तो क्या करेंगे, किसी को थोड़ी बोल सकते हैं। अपनी किस्मत में था, जितना कमाए, जितना जाना था, जितना गया, अब उसी को बार बार लेके बैठेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो लोगों की जान चली जा रही है। जो होना तो हो गया, जाना हुआ तो चोर घर से भी चोरी करके लेके जाते हैं, तो क्या करेंगे फिर, वही लेके बहेंगे, उससे तो मतलब है नहीं। अभी आपके बिल्कुल माध्यम से ये भी उनको समझा दो, बोल दो, बहुत से लीडर भी सुन भी रहे हैं आपके माध्यम से, कि अब जो और भी प्रमोट कर रहे हैं उस चीज को थोड़ा करोगे तो ठीक रहे, क्योंकि यहाँ से भी इनकम कर रहे हैं, उनको पता है कि टीम तो बढ़ गई, काम करते रहे। देखिए, वैसे सारे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनकी इनकम को, उनका जो टीम इनकम है उसको बंद करी जाएगी, ठीक है। उनकी सेल्फ इनकम सिर्फ मिलेगी, टीम इनकम उनकी बंद हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे जो भी नोड होल्डर हैं मिलके उसको कर सकते हैं, ठीक है। जी जी तो CS रानावत सर। सर 2-3 लोग और हैं। CS रानावत सर, प्लीज अपना सवाल रखें सर। सबसे पहले तो मैं सांसद को नमस्कार करता हूं, आपके गेस्ट और मंच पर मौजूद सभी ग्रेट लीडरों को नमन करता हूं एवं सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। ओजोन सिस्टम में काम करते हुए इनकम आ रही है और एंजॉय करते हुए इनकम आ रही है और काम करने में भी अच्छा लग रहा है। और ओजोन 2 में भी मैं एक ओजोन से शुरुआत की थी और मैंने 61 ओजोन, आज की तारीख में 61 ओजोन बना लिए हैं रीस्टेकिंग करके। एक ओजोन को 61 ओजोन बना चुका हूँ और अच्छा लग रहा है ओजोन में काम करते हुए। और हमारे ग्रेट अपलाइन केम सर का पूरा सपोर्ट रहता है और बहुत शानदार काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन सर, शांत सर से एक रिक्वेस्ट है, अभी अभी मेरे पास टीम से फोन आ रहे हैं, ये इतना सा पूछना था कि
जो एक दो ओजोन से जो आइडिया लगी थी और वह ब्रिजिंग लगी थी, तो वह ब्रिजिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस इतना सा सवाल था। टीम से फोन आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उस ब्रिजिंग का तो आप कोई सवाल ही नहीं रख रहा। तो सर ये बिल्कुल लोगों ने जी जी बिल्कुल सर ओजो ओजोन 1 का सर अब चैप्टर क्लोज है। तो जितना जो लोग भी ब्रीजिंग वाले थे सबको कॉइन इंस्टेंटली सबको आ चुके हैं, जो उनको जितना मिलना था। तो अब ओजोन 1 का ही चैप्टर क्लोज है, तो अब ब्रीजिंग कोई नया कॉइन नहीं आएगा, उनको पुराना कॉइन मिल चुका है। ओके सर। यहाँ पे एक सर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, हमारे प्रिय दोस्त भी हैं और ओजोन 1 पॉइंट में बहुत अच्छा काम किए थे और ये दिल्ली से बिलोंग जी करते हैं सर। आप मिस्टर महेश जी सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ सर। मिस्टर महेश सर, मिस्टर महेश सर, चलिए कोई नहीं सर। अब एक लास्ट है सर, मनोज सिंह है जो हमारे ग्रेट लीडर हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सूरत को लीड कर रहे हैं सर। मनोज सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर। मनोज सर, चलिए सर, ये भी शायद नहीं है। सचिन सर है तो हैंड रेज करें सर लास्ट में। हेलो जी जी जी, बोलिए सर। हाँ जी वेलकम सर। नमस्ते वेलकम सर जी। वेलकम सर। जी जी वेलकम। नमस्ते शान सर को भी नमस्ते, नवीन जी को नमस्ते और अपने जितने भी टीम लीडर हैं सभी को नमस्ते। गुड इवनिंग सर। शान सर को फोन करके काफी मोटिवेट हुआ सर। काफी जो मेरे मन में सवाल थे और जो टीम का सवाल था, लगभग सभी सवालों का जवाब शान सर ने दिया और बहुत बेहतर ढंग से दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद सभी संतुष्ट भी हुए होंगे, सर्टिफाइड भी हुए होंगे। और यही टीम का लगभग सबका सवाल है। और आज शान सर ने बहुत ही बेहतर ढंग से सबको सर्टिफाइड किया है और उम्मीद करते हैं कि अब कल से शायद जो आज सुन रहे होंगे इनके मन में तो कोई और नया सवाल नहीं आएगा। अगर उनके टीम से अगर कोई सवाल आता भी है तो सर्टिफाइड कर पाएंगे। और सर हम लोग काफी मतलब जी जान लगा करके कर रहे हैं और काफी उम्मीद से किए। वो जोन 1 में जो नहीं हो पाया, 2 में कोशिश कर रहे हैं कि जिसका भी नुकसान हुआ सबको रिकवरी कराया जाए। और बस शान सर से एक ही रिक्वेस्ट है कि कंपनी जो भी कमिटमेंट करती है सर उसको पूरा करे और जो ना होने जैसा हो उसको कमिटमेंट ना करे, क्योंकि उससे क्या होता है थोड़ा फील्ड में तकलीफ आती है। अभी जैसे 3x की बात हुई तो अभी कुछ दिन 3x और 5x की बात हुई थी, अभी 3x पे आ गए। तो क्या है इस तरफ से बातों में क्या होता है, नए नए सवाल आ जाते हैं और फिर अपने को न चाहते हुए भी एक और सवाल को झेलना पड़ता है सब। अभी बीच में बोला गया था कि इन्वेस्टर को 3x और जो भी टीम लीडर हैं उनको 5x टीम से मिलेगा। तो सर क्या इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे सर? नहीं, इन्वेस्टर को तो 2.5x मिल रहा है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ वो तो 2.5x मिलेगा ही मिलेगा। वो आपको किसी ने शायद दोनों जोड़कर बता दिया होगा 5x, समझ गए? यानी 2.5 आपका सेल्फ और 3 आपका टीम का। ऐसा। हाँ लेकिन सर इसमें क्या होता है टीम में, तो आप तो जानते हैं काम करने वाले एडवांस होते हैं। दिमाग में आया कि जो सिर्फ इन्वेस्ट करेगा उसको 2.5 और जो काम करेगा उसको 5x के बाद अपना टॉप अप करना है। तो अब नहीं, तो कंफर्म है कि 3x के बाद उसको रीटॉप अप करना पड़ेगा। देखिए आपने सेल्फ इन्वेस्ट किया
तो आपको 2.5 गुना मिलेगा। ये तो पहले से भी मिल रहा है। हाँ वो तो आपका मिलेगा। टीम का इनकम अभी अनलिमिटेड मिल रहा था, अभी जी टीम का इनकम आपको सिर्फ 3 गुना मिलेगा, जितना आपकी स्टेकिंग है पहली। जी उसके सर। बाद में आपको फिर और इनकम लेने के लिए जी फ्यूल चार्ज देना पड़ेगा, और वो होगा 1x, यानी एक कॉइन को आप बर्न करेंगे तो आपको 3 कॉइन मिलेगा टीम से। जी जी रीस्टेकिंग से नहीं, वो बर्निंग से मिलेगा। जी जी। अच्छा जी एक सवाल और सर, जैसे मान लीजिए किसी ने 1 कॉइन लगाया या आधा कॉइन लगाया, पुराने में काम किया था, नए में नहीं काम किया, जैसे 500 या 2000 कॉइन उसने बर्न कर दिया है, तो उससे भी जैसे मान लीजिए अगर कोई आधा कॉइन से स्टार्ट किया है तो उसको क्या 1.5 कॉइन होगा, तो उसको दोबारा रीटॉप अप करना पड़ेगा या उसके लिए छूट है? बर्निंग जैसे टीम काम नहीं कर रहा है, उसको सेल्फ ही है, तो ये रॉयल्टी 1 साल तक आती रहेगी, उसके बाद रीटॉप अप करना है कि जिस दिन 1 कॉइन का 3 या आधा का 1.5 हो जाएगा तो उसको रीटॉप अप करना पड़ेगा? सेल्फ के लिए। हाँ जी, सेल्फ के लिए बात कर रहा हूँ, टीम वाला तो समझ गए। जैसे मान लीजिए पुराने में काम किया, इसमें वो काम नहीं कर रहा है, नहीं, सिर्फ सेल्फ के लिए तो बस हाफ ओजोन काफी है। हाँ सर आप है, सर आईडी सर एक्टिव होना चाहिए। सर सर एक सर तो उसको जैसे रॉयल्टी बर्न किया है मान लीजिए 500, तो अगर थोड़ा भी आएगा तो उसका तो एक महीने 2 महीने में उसका 3 कॉइन हो जाएगा, तो फिर उसको करना पड़ेगा क्योंकि तो रॉयल्टी भी नहीं नहीं नहीं, जुड़ेगी इसमें। कह रहा हूँ ना कि सेल्फ के लिए रॉयल्टी के लिए कोई टेंशन नहीं है, जी जी वो रॉयल्टी अलग है इसमें। जी जी सर ये बर्निंग के रिलेटेड बोल रहे हैं सर, कि जो उसने बर्निंग किया है और वो वर्किंग नहीं कर रहा है, चाहे वो हाफ ओजोन आईडी लगा के बर्न किए हैं या एक ओजोन आईडी लगा के बर्न किए हैं, तो आज उनकी डेली की डेली रॉयल्टी आती है, तो उनके लिए भी 3x रहेगा या नहीं रहेगा, इनका ये सवाल है सर। जी सर। नहीं, जो रॉयल्टी इनको मिल रही है ना, क्योंकि ये वर्किंग से नहीं मिल रही है, ये रॉयल्टी मिल रही है इनको सेल्फ से, तो इनका सेल्फ पे हाफ ओजोन कम से कम रहना चाहिए। 1 साल बाद फिर इनको हाफ ओजोन से टॉप अप मारनी होगी। थैंक यू सर, ये एक सवाल था तो टीम का। नहीं, इनका फिर 3x जो होगा सर, रॉयल्टी जो डेली डेली आएगी उसमें काउंट होगा या नहीं होगा सर? मैं कह तो रहा हूँ कि जो हाफ ओजोन से अगर अपने इन्होंने डाला है और इन्होंने रॉयल्टी, तो इनको 20 ईयर्स तक रॉयल्टी मिलनी है। नहीं, रॉयल्टी 20 ईयर से मिलेगी सर। इनका सवाल ये है कि जैसे रॉयल्टी हमारी डेली का डेली आ रहा है, और वो रॉयल्टी इनकम से मुझे 3 गुना हो गया, हमने हाफ ओजन से लगा के 3 गुना ले लिया, फिर से उनको फ्यूल चार्ज देना पड़ेगा ना सर, क्योंकि ये वर्किंग इनकम हो गया ना। इसके लिए मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, मुझे खुद ही ये क्वेश्चन पहली बार आ रहा है। जी जी जी। ठीक है सर, टीम पे ऐसा आया है, लेकिन क्या है अभी मैं भी सर्टिफाइड नहीं हूँ इसके लिए। अब जब तक सही जवाब नहीं हो, मेरी आदत नहीं है सर अपने पास से जवाब देना, क्योंकि वो अपने पहले ही टीम में जैसे 3 गुना कर करके हम लोगों ने फंस गए, तो इसके लिए अब दोबारा नहीं फंसना चाह रहे, इसके लिए बिना जानकारी के जवाब देना भारी पड़ता है। आई थिंक सर उनको फ्यूल चार्ज देना पड़ेगा, बिकॉज वो वर्किंग इनकम ही आ रहा है ना सर, रॉयल्टी इनकम जो है, क्योंकि आप तो देखिए यहाँ पे कंपनी 2 तो बातें हो रही है, यहाँ पे 2 जी बातें हो रही हैं। एक तो ये हो रही है कि इन्होंने वर्क किया नहीं, इनको सेल्फ का ही है। अपने सेल्फ पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और भी है कि इनको आ तो रहा है टीम से ही, समझ गया? हाँ, रॉयल्टी तो टीम का ही होता है, काम होगा हाँ, तभी आएगा, ये नहीं होगा तो दोनों कंडीशंस हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, जो सब पे लागू होगा वो होगा। मैं कंफर्म कर दूंगा, नवीन जी मैं बोल दूंगा, ठीक है? एक बार ठीक है मुझे सर, बात करनी पड़ेगी सर से, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है सर, ओके सर, ओके, थैंक यू। एंड लास्ट सर, एक TR पटेल सर हैं, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर, ये जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं सर। TR पटेल सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं MP जबलपुर से हूँ और यहाँ पे ओल्ड में काफ़ी अच्छा वर्क हुआ था सिवनी जिला से,
और बाकी कुछ टीमों को ने तो सारा ओल्ड मैंने बर्निंग करा दिया है, लेकिन अभी मेटा मास्क को लेके कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि जो उसमें क्वेश्चन मार्क करके आता है अटेंशन का जो रेड निशान, वो बोलते हैं कि कभी भी ये हट सकता है इससे। तो उसके लिए सर प्लीज मुझे गाइड करें। पहली बात बताता हूँ कि मेटा मास्क का ब्लॉकचेन होता नहीं है। ब्लॉकचेन इज अ डिफरेंट थिंग, मेटा मास्क इज द डिफरेंट थिंग। ब्लॉकचेन मेटा मास्क का मोहताज नहीं है। अब मेटा मास्क के जगह पे हम टोकन पॉकेट यूज कर सकते हैं, टोकन पॉकेट की जगह पे हम कोई और ब्लॉकचेन का ये कोई भी वॉलेट हम यूज कर सकते हैं, समझ गए? तो मेटा मास्क रहे ना रहे, ये ब्लॉकचेन रहेगा, समझ गए? मेटा मास्क में वो ऑप्शन वो एक आता है, इंडिकेटर आता है पब्लिक को ये बताने के लिए कि आप आंख बंद करके किसी भी टोकन के ऊपर विश्वास मत करो। ये बोल कि आपको आंख बंद करके नहीं करना, इसलिए वो रेड वार्निंग देता है, क्योंकि ये करेंसी मेटा मास्क में लिस्टेड नहीं है, समझ गया? अगर ये करेंसी मेटा मास्क में लिस्टेड होगी तो वो रेड नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको नेटवर्क में जा करके उसको डिसेबल कर देंगे तो रेड खत्म हो जाएगा। नेटवर्क सेटिंग में अगर आप उसे डिसेबल कर देंगे तो रेड ऐसे खत्म हो जाएगा। वो पब्लिक को एक चेतावनी देती है कि आप जिस पे बिलीव कर रहे हैं उसी को डालिए, अगर नहीं बिलीव है तो नहीं डालिए। एक डिस्क्लेमर आता है, एक आपको इंडिकेटर दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं इस तरह के। कंपनियां आपको बहुत सारे लिंक भेज देती हैं कि आपको ऐसे ऐसे कर लेना है, तो वो एक डिस्क्लेमर देता है कि आपको करना है। उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। मेटामास्क बाद में बना है, इथेरियम पहले बना है, ठीक है? मेटामास्क बाद में बना है, बीएनबी पहले बना। तो वही चीजें जाननी है कि हमारा ओजोन है, वो मेटामास्क से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हाँ, ये जो हम जब लिस्टेड कर देंगे तो हो जाएगा सर। बताइए। जी सर, एक रिक्वेस्ट ये था सर, हम लोग एमपी और जबलपुर के नज़दीक से हैं, और यहाँ पे सर मैं मारन जी की टीम से हूँ और नवीन जी की टीम से हूँ, लेकिन मोबाइल से ही जूम पे ही सारी मीटिंग्स होती हैं। लेकिन मैं एक फिजिकल मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों को आके पूरा एजुकेशन और दिया जाए, जिससे कि सभी लोग एकदम पॉजिटिव हो जाएं। हाँ बिल्कुल, अभी हर लीडर को मीटिंग करनी है, आपको मीटिंग मिलेगी, घबराइए मत। जी टीम बनाइए नवीन जी, इनके साथ कोऑपरेट कीजिए। सर को हम ऑलरेडी कमिटमेंट किए सर, हमने कितनी बार बोला है सर को। जी सर, जी मैंने आपको कितनी बार बोला है? बिल्कुल सर, चेंज है। नवीन सर, हमारे असल मेरे पास घर पे कुछ सामान आता है तो इससे हैंड रेज करने के लिए बोले सर, हैंड रेज करने के लिए। मोहित जी एक बार हैंड रेज करिए सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है चलेंगे। ठीक है, रखा रहिए, एक बार पूछ लीजिए कैसे है मोहित जी? बस आए सर, आज जयपुर आए कल। चले बहुत 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 शुक्रिया। मीटिंग रख रहे सर, संडे को मीटिंग रख रहे हैं यहाँ पे। इस संडे को तो मिला नहीं, तो हमने अगले संडे का प्लान किए। चलिए बिल्कुल, आपके लिए एकदम गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक सर। जी रखिए। सांसद से कोई सवाल है तो रखिए सामने। सर नहीं, एक ही सवाल था, थोड़ा कंपनी की तरफ से थोड़ा लिक्विडिटी का सवाल था सर, कि लिक्विडिटी डाली जा रही है या फिर ट्रेडिशनल तरीके से फॉलो किया जा रहा है सर, बस यही है सवाल। देखिए, अभी जितने कंपनी को लिक्विडिटी अपना यूज करना था, लगभग कंपनी ने 17,000 ओजोन तक को लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है अभी तक। इसके आगे कंपनी अभी लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, ठीक है? अच्छा। बाकी कंपनी को अपना मेंटेनेंस को देखना है। तो अगर सारा का सारा लिक्विडिटी अगर सिर्फ कंपनी ही कर देगी तो भी कुछ नहीं होगा। मान लीजिए कि आज हम रेट बढ़ा देते हैं, कल फिर रेट गिर जाती है, समझ गए? तो पूरी कम्युनिटी को, चूंकि हमारे यहाँ तो डेली का डेली सेलिंग में आ रहा है 3,000 कॉइन, समझ गए? तो 10-15 दिन में सारा लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, तो उसके आगे फिर ब्लॉकचेन का मेंटेनेंस कैसे करेंगे?
कंपनी एक कॉइन तो एक्स्ट्रा बेच नहीं रही है, 50,000 जो बेचना था वही बेची है, उसमें से भी 17,000 खरीद कर रख दी है। और जब तक के प्राइस फिर 100 के पार नहीं जाएगा, कंपनी एक भी कॉइन नहीं सेल आउट करेगी। तो अभी पब्लिक लिक्विडिटी के ऊपर ही काम करेगा, ठीक है, जैसे 1 में चल रहा था। सुनता धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए, बहुत ज्यादा हो चुका है। सर क्या? लास्ट सर एक एसके सचिन सर हैं, प्लीज सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, हमारे टीम के सबसे बेस्ट ऑनेस्ट लीडर हैं सर एसके सर। सचिन सर अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ सर आपको। सचिन सर आर यू अनेबल? नो चांस। हेलो, वेलकम सचिन सर। जी सर नमस्कार। इसी में कटवा लीजिए ना। हेलो, जी अच्छा, बोलिए आपने सर, दिया? बोलिए, सुन रहे हैं सांसद सुन रहे हैं। जी सर नमस्कार सभी को, इस मीटिंग में आए हुए सभी साथियों को नमस्कार। सर बाकी तो हमारे पास अभी कोई सवाल क्वेश्चन तो नहीं है, और सिस्टम से मैं बहुत ही खुश हूँ, हैप्पी हूँ। मुझे कोई भी क्यूरी वैसे तो नहीं है। 3x से ज़रूर थोड़ा सा हमें है कि सर 3x में थोड़ा सा अगर हो सके तो मतलब प्रयास किया जाए कि मतलब कैटेगरी वाइज हो, कि जैसे हमारे टीडीएस रिटर्न में होता है कि जैसे कि छोटे लोगों के लिए 5% 10% हो, तो इस तरह से अगर मतलब हमारी जो छोटी कम्युनिटी है, जो नीचे के लीडर हैं, उनको थोड़ा सा मतलब इससे रिलैक्स मिलेगा जाकि वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि सर मान लीजिए जिनकी इनकम 10-20 हज़ार होती है महीने में, 30 हज़ार अगर उनको भी 3x में यानी 33% अगर उनका वो बर्न करना पड़ेगा तो उनको थोड़ी सी परेशानी होगी। क्योंकि अगर पोस्ट बढ़ जाती है, हमारी 3 स्टार हैं, 5 स्टार है, 7 स्टार है, तो हमें लाखों करोड़ों में इनकम आ रही है, तो हमारा 33% जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो शुरुआती दौर में हैं, 10-5 ओजोन 2-4 ओजोन अगर कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं शुरुआत में, तो अगर उन्हें भी 33% का बर्निंग का अगर होगा तो ये थोड़ा सा नीचे के लोगों को काम करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो अगर इसे कैटेगरी वाइज वो भी अगर 3 स्टार पे जाते हैं तो उनको देना पड़ेगा, चलेगा, 3x दें तो भी चलेगा। लेकिन जब शुरुआती दौर में है तो उनको ऐसा कुछ किया जाए कि मतलब उनको 5x पे या 10x पे देना हो तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि सर से कि इसके बारे में थोड़ा सा प्रयास करें कि ऐसा कुछ हो, ताकि छोटे लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना झेलनी पड़े। क्योंकि हम 1 में थोड़ी सी झेल करके आए हैं, तो जो हमारी पुरानी कम्युनिटी है उनको थोड़ा सा तकलीफ है पहले से, तो और ज़्यादा ना हो। तो इसी के बारे में सर करेंगे। 1 मिनट में आंसर दे रहा हूँ, 1 मिनट। ओके सर। दोस्तों आज सांसद ने बखूबी से हर सवाल का जवाब दिया है, और भी किन्हीं के मन में अगर क्वेश्चन है तो दोस्तों आज यहाँ से क्लियर हो जाए, और आज यहाँ से क्लियर होके मार्केट में जाए और बहुत बड़ा धमाका करें। क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन और इससे बेस्ट सिस्टम मैंने मार्केट में आज 2 साल से मैं इस ओजोन को कर रहा हूँ, मेटा ओजोन को कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा है। क्योंकि आप लोग भी देखे होंगे, हम भी देखे हैं। ठीक है, जी सर। जी बोलिए सर एक चीज़ और था कि सर जो हमें आज ये जो नए ऑफर्स दिए जा रहे हैं, तो सर इसकी बदले में अगर सिस्टम अगर थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये था कि मतलब जो हमारे पुरानी कम्युनिटी हैं, जो छोटे मोटे हैं, जो आधे ओजोन वाले हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे ऑलरेडी होगा लोगों का डाटा, ऐसे लोगों को अगर आधा ओजोन से अगर कन्वर्ट किया जाता तो हमारी कम्युनिटी थोड़ा ज़्यादा मजबूत होती। क्योंकि हमारे पास जो सवाल आते हैं लोगों के, आधे ओजोन वाले या उनके मार्केट में ज़्यादातर पुराने लोगों का, तो वो अगर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते अगर,
तो उनकी सेलिंग प्रेशर तो हमारे पास नहीं आता है, क्योंकि आधा वजन वाले को इतना जल्दी सेलिंग के लिए अमाउंट नहीं आता है कि वो सेलिंग से हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता। पर उससे ये होता है कि हमें मार्केट में जा करके अगर जो लोगों के पास जाते हैं, लोगों के पास जो सवाल है कि हमारा पुराना इतने में लिए थे था, वो अगर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते तो हमारी कम्युनिटी भी बड़ी हो जाती काम के लिए। और हमारे पास जो सवाल आते हैं मार्केट में लोगों का छोटे छोटे, वो थोड़े से नहीं आते। जो हम ऑफर दे रहे हैं कि जैसे कि 10 कॉइन आप स्टेक लगाइए तो आपको 1 कॉइन मिलेगा, आधा कॉइन मिलेगा, इसकी बजाय अगर उन लोगों को कन्वर्ट किया जाता है कि जो आधे कॉइन या छोटे मोटे हैं उनको आधा कॉइन से ही, भले वो 1 कॉइन से हो 5 कॉइन से हो, अगर उनको आधा कॉइन से भी यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया जाता अपने 2.0 में, तो लोगों को मार्केट में जाकर के जो दिक्कतें कुछ लोगों को है कि लोग सवाल करते हैं कि भाई हमारा पुराना इतने में दिए थे तो आप इतना दे दीजिए, ये सारी चीजें थोड़ा सा नहीं होती। तो यही था सर। और हमारी पुरानी सारी की सारी कम्युनिटी यहाँ पर कन्वर्ट भी हो सकती थी। नवीन जी, ये लास्ट क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ, ठीक है? जी 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 सर, जी सर, जी जी। कहाँ गए वो? पहली चीज आपने जो कहा कि जो टैक्स वाले हैं उनको कम कर दिया जाए, जिनकी कम इनकम है उनको कम दी जाए, जो ज्यादा इनकम है उनको ज्यादा दी जाए। तो बता देता हूँ कि ये इनकम टैक्स नहीं है, ये सर्विस टैक्स है, सबके लिए बराबर है। फिर भी मैं आपकी बात को मैनेजमेंट तक पहुंचा दूंगा, अगर वो पॉसिबल होता है तो देखेंगे, अदरवाइज 3x का जो एज इट इज है सबके लिए बराबर ही है। तो बस अगर आपको ज़्यादा इनकम चाहिए तो आगे बढ़े। और मैक्सिमम होता क्या है कि जो यहाँ पे एक चीज़ देखना है आपको कि आपके वर्किंग इनकम की बात हो रही है, आपकी सेल्फ कमाई पर नहीं कुछ हो रही है, वर्किंग के ऊपर हो रही है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को देख के चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपने कहा हाफ ओजोन एक ओजोन वाले को रिप्लेस कर दी जाए, तो ये तो पॉसिबल पहले भी नहीं था और आज के डेट में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के डेट की हमारी सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो रेट मेंटेन करने को लेकर के, तो इसके ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं। हमें अपने लेवल से जो हेल्प कर सकते हैं अपने लोगों को, वही चीज़ ज़रूरी है। ओजोन 1 में आप लोग कमाइए, करोड़पति बनिए, और जो लोग लाइबिलिटी है उनकी हेल्प कीजिए। ठीक है, ठीक है नवीन जी। हाँ जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुमूल्य समय निकाल के हमारे टीम के लिए दिया सर, और सारे सवालों को जवाब दिया सर। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, आसान सर ने जो बहुमूल्य समय निकाल के हम लोग के लिए दिए सर, उनके लिए दिल से, कम्युनिटी की तरफ से सर दिल से धन्यवाद आपको करता हूँ सर। थैंक यू सो सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी। फिर मिलते हैं हम लोग नई तब तक के लिए आप लोग बड़ी मीटिंग करें अपने लेवल पे। हर एक लीडर के यहाँ मीटिंग होनी चाहिए, हर एक गांव में आपकी मीटिंग होनी चाहिए। एक भी बंदा ये कहने वाला ना हो कि सर मेरे यहाँ मीटिंग नहीं हुई। छोटी मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, हर हाल में उनकी होनी चाहिए। इसके लिए प्लानिंग करें और रिपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय सर, बाय बाय।